आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के सेकंड सीजन के पहले एपिसोड के अंदर। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने ये एपिसोड लाने में लेट किया है, लेकिन क्या करूँ, मुझे कुछ काम था। तो चलो सबसे पहले इसके लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने ये देखा था कि लियो को फेरी लैंड के अंदर वही देगर मिलता है जिसे कि उसने बर्किया को यूज करने के लिए दिया था। वहीं पर वो देगर लियो के कांटेक्ट में आते के साथ ही अपने सील्ड पावर को लियो को दे देती है, जिस कारण से लियो काफी पावरफुल हो जाता है और वो उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर हमला कर रहे स्केलेटन किंग को खत्म कर देता है। और उसी जगह पर किरण को उसका विंग मिल जाता है जिसे कि उसके फादर ने उसके लिए छोड़ा था। और सीजन 1 के लास्ट में लियो की मुलाकात लूना से भी होती है। तो चलो, जबकि सीजन 2 आ चुका है तो उसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि ये दोनों मास्टर लियो, रोनिया और आयलन को खोजते हुए उसी जंगल के अंदर आ चुके थे और भी काफी सारे बंदे उनके साथ इन जंगल के अंदर आ चुके थे। वहीं पर उन्हें इस जगह पर देखकर ये सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जो रुनिया थी वो एक फ्रेगमेंट को दिखाते हुए ये कहती है कि ये तो हमारे फाउंडर का हीरो रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। वहीं पर ये बंदा ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर जो लियो के प्रोफेसर थे वो लियो को इस काम के लिए शाबाशी दे रहे थे। वहीं पर वो आगे ये पूछते हैं कि क्या तुम तीनों ही बाहर की तरफ आए थे। लियो ये जवाब देता है कि नहीं, यहाँ पर एक और बंदा आया था। तभी जो आयरन थी वो अपने ग्रैंडफादर को ये बता देती है कि जो सीनियर लाउटर है वहीं पर बात को पूरी करने के लिए उसके ग्रैंडफादर उसे यहाँ पर से चलने के लिए कहते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही ये सारे के सारे लोग आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन जो लियो था वो पीछे की तरफ देखते हुए लूना को आवाज लगाता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इन लोगों की स्कूल ट्रिप के लास्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लियो और उसके सारे के सारे साथी टेलीपोर्टन गेट के पास आ चुके थे। वहीं पर जो इनके प्रोफेसर थे वो दूसरे प्रोफेसर से हाथ मिलाते हुए ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम लोग अलविदा करते हैं। वहीं पर दूसरे प्रोफेसर ये कहते हैं कि आपका शुक्रिया आदम, हमारे स्टूडेंट आपकी वजह से काफी कुछ सीख पाए हैं। प्रोफेसर ये कहते हैं कि हम लोग इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। वहीं पर जो रुनिया थी वो लियो से ये कहती है कि जब मैं अगले दफा तुमसे मुलाकात करूंगी तो मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर रहूंगी और मैं इस चीज का इंतजार करूंगी। इस पर लियो भी ये कहता है कि मैं भी इसका इंतजार करूंगा। तभी यहाँ पर आयरन आते हुए लियो को आवाज लगाती है और वो ब्लश करते हुए लियो को ये बताती है कि मैं वापस से सायरन अकेडमी रिटर्न करने वाली हूँ। यह सुनकर लियो भी काफी खुश होता है और वो उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वापस से देखूंगा। वहीं पर इसी के साथ ही ये सारे के सारे लोग अपने अकेडमी के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें किरण को दिखाया जाता है जो कि अपने विंग को पाने की वजह से काफी खुश नजर आ रहा था और वो इससे बेबी फ्यूनिक्स को परेशान भी कर रहा था। वहीं पर वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बेबी फ्यूनिक्स उसके अटैक को डोज कर लेती है। ये देखकर किरण उससे ये कहता है कि क्या तुमने ये डोज कर लिया। वहीं पर वो इसी के साथ ही उस बेबी फ्यूनिक्स को डराते हुए ये कहता है कि तुम तो इस जगह पर उड़ ही नहीं सकते हो, चलो ठीक है, मैं तुम्हें फेरी मैजिक सिखाऊंगा। वहीं पर वो आगे और कारनामा कर पाता उससे पहले ही लियो उसके पंख को पकड़ते हुए उठाते हुए ये कहता है कि जब कभी भी मैं बाहर जाता हूँ तुम हमेशा ये कारनामा करते हो, क्या मुझे तुम्हारे विंग को वापस से निकाल फेंकना चाहिए। किरण ये कहता है कि नहीं,
मेरे पास सिर्फ एक ही पेयर की विंग मौजूद है, क्या तुम्हें इसके लिए मेरे लिए बुरा नहीं लगता है? वहीं पर ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जो ये बेबी फ्यूनिक्स होती है वो एक छोटी सी बच्ची के रूप में आते हुए लियो से ये कहती है कि लियो, तुमसे ऑफिशियली मुलाकात करके मुझे काफी अच्छा लगा। मैं हूँ फ्यूनिक्स फियोरा। वहीं पर ये देखकर लियो भी काफी हैरान हो जाता है कि आखिर इस फ्यूनिक्स ने अपने ह्यूमन फॉर्म को कैसे अचीव कर लिया। वहीं पर लियो आगे इसके बारे में किरण से पूछते हुए ये कहता है कि क्या तुमने ये कारनामा किया है? किरण बड़ा जनाते हुए ये कहता है कि तो आखिर तुम मेरे पावर के बारे में क्या सोचते हो? तभी जो लियो होता है वो फियोरा से ये कहता है कि तुम्हें इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। इस पर फियोरा ये जवाब देती है कि मेरी माँ ने मुझे ये बताया था कि मुझे अपने होल्डर से पोलाइटली बातें करनी है। वहीं पर किरण की अभी तक मस्ती नहीं गई हुई होती है, इसलिए वो फियोरा के बाल को नोचते हुए ये कहता है कि अब तुम इसे कैसे दोज करोगी। वहीं पर वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी जो फियोरा होती है वो अचानक से किरण को पकड़ लेती है। वहीं पर वो आगे लियो से ये कहती है कि लियो प्लीज तुम मेरे माँ के तक जाने के लिए रास्ते को ओपन कर लो, क्योंकि मैं अपने इस ह्यूमन फॉर्म को अपने माँ को दिखाना चाहती हूँ। इस पर लियो रास्ते के लिए पोर्टल को अपीयर करता हुआ ये कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और हाँ तुम किरण को अपने साथ लेते जाओ। इस पर फियोरा इसके लिए मानकर किरण को अपने साथ यहाँ पर से लेकर चली जाती है। वहीं पर लियो बैठता हुआ ये कहता है कि फाइनली अब हम लोग शांत हो चुके हैं। वहीं पर वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो मैंने हीरो रिकॉर्ड और देगर को वर्किया के अंदर खोजबीन करी थी वो अब सारी की सारी चीजें सिरन के केयर में आ चुकी है। अगर मैं ल्यूमीन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मॉन्स्टर्स की क्वीन सिलातूना मौजूद है, और जो सिरन के अंदर डेथ किंग अपीयर हुआ था वो सारी की सारी चीजें हेल काइसर की वजह से हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि जो तारतरस है वो ग्रेट हीरोज के रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने इस चीज को करने के लिए सबसे डिस्गस्टिंग रास्ता अपनाया। उन्होंने उस चीज को करने के लिए उनके ही लोगों को अपने साथ मिला लिया, और साथ ही साथ ल्यूमीन के अंदर भी काफी सारे तारतरस के एजेंट हो सकते हैं, क्योंकि साइरन के अंदर लाउटर जैसा डायरेक्ट बंदा मौजूद था। तो यहाँ पर ल्यूमीन के अंदर भी कोई हो सकता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द हमें उस घुसपैठियों को खोजना पड़ेगा। वहीं पर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होकर ल्यूमीन अकेडमी के मेन ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एक प्रोफेसर थे वो सभी को अनाउंस करते हुए ये बताते हैं कि जितने भी फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट के बंदे हैं वो सीधे लाइन में खड़े हो जाएं, क्योंकि हेडमास्टर जल्दी ही आने वाले हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हेडमास्टर स्टेज के अंदर आने के बाद सभी से ये पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा स्कूल ट्रिप कैसा रहा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि आखिर मैंने आज फर्स्ट ईयर के बच्चों को इकट्ठा क्यों किया है। मैं उन्हें इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि तुम लोग आने वाले डिपार्टमेंटल इवेंट की तैयारियां कर सको। वहीं पर ये सुनकर सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं, और वो इस वजह से खुश भी नजर आ रहे थे। वहीं पर इसी के साथ ही चेल्सिया हमें आसान लफ्जों में सारी की सारी चीजें समझाती है। ल्यूमीन अकेडमी के अंदर हर एक ग्रेड के बेस्ट डिपार्टमेंट को चूज किया जाता है, और इसी चीज की वजह से इस डिपार्टमेंट टूर्नामेंट के अंदर सारे डिपार्टमेंट की प्राइड इसके अंदर दांव पर लगी हुई होती है। तभी हेडमास्टर आगे ये बताते हैं कि इस टूर्नामेंट की तैयारियां करने के लिए तुम्हें तुम्हारे प्रोफेसर गाइड करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने क्लोजर ट्रेनिंग के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर को बुलावा दिया है। वहीं पर
पर ये सुनकर चेल्सिया काफी खुश होती है, लेकिन जो कार्ड था वो थका हुआ नजर आ रहा था। वहीं पर इसी के साथ ही में लेक्चर खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर म्यूजिक डिपार्टमेंट के पास एक लेडी आते हुए ये कहती है कि कार्ड थॉमस, मैंने तुम्हारे इस जगह पर म्यूजिक क्वालिफिकेशन की रिपोर्ट के बारे में देख रखा है। उसे देखकर कार काफी हैरान होता है। ये लेडी आगे ये बताती है कि जो तुम्हारी रिपोर्ट थी वो पूरे तरीके से एक कचरा थी, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? कार परेशान होते हुए उन्हें सीनियर तोराव यान कहकर पुकारता है। वहीं पर ये लेडी आगे सभी से ये कहती है कि हेलो फर्स्ट एयर, मैं तुमसे सच कहूंगी, मुझे ये लगता है कि तुम लोग मेजिस के नाम पर एक धब्बा हो। वहीं पर हमें इनके बारे में बताया जाता है, इनका नाम तोरवा यान है, जो कि म्यूजिक डिपार्टमेंट की 5th ईयर की स्टूडेंट है। वहीं पर सीनियर तोरा यान सारे के सारे म्यूजिक डिपार्टमेंट के बच्चों से ये कहती है कि मैंने तुम्हारे मिड टर्म्स में सबमिट किए हुए म्यूजिकल एसेज के बारे में पढ़ रखा है, और सारे के सारे ज्यादातर जो एसेज थे वो इस जगह पर कुकी कतर टाइप के लग रहे थे, आई मीन घटिया। वहीं पर ये सुनकर ये सारे के सारे लोग काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तभी इनमें से एक बंदा जिसका नाम एमियो लुचान है, वो हाथ ऊपर करते हुए ये कहता है कि आपने ये कहा कि आपने हमारे सारे सबमिट किए हुए पेपर को पढ़ा है, तो क्या आपको याद है एक ऐसे एसेज के ऊपर जिसका नाम ऐसा था कि उस चीज को इस तरीके से बनाया गया है कि वो फायर एट्रीब्यूट माना को लाइट एट्रीब्यूट के अंदर चेंज कर सकती थी, और वो पेपर मेरी थी। इस पर तोरवा यान ये कहती है कि हाँ, वो 17 पेजेस लॉन्ग पेपर थी, लेकिन वो काफी ज्यादा खराब थी। वहीं पर वो इसी के साथ ही इन सारे के सारे लोगों की बेइज्जती उड़ाना शुरू कर जाती है। लेकिन तभी इस जगह पर नाइट डिपार्टमेंट का 5th ईयर का स्टूडेंट ली जामवा आते हुए कहता है कि तुम सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा जूनियर्स, मैं हूँ ली जामुआ। वहीं पर ये बंदा आगे अपने दोले सोले दिखाते हुए ये कहता है कि एक नाइट वही होता है जो कि आने वाले सारे के सारे हार्डशिप को ओवरकम करता है, वो भी अपने शरीर का इस्तेमाल करते हुए। और एक नाइट बनने के लिए तुम्हारा शरीर एक फाउंडेशन होता है। वहीं पर वो अपने नाइट डिपार्टमेंट वाले बंदों से ये कहता है कि मैं इस दफा तुम्हारे डिपार्टमेंट टूर्नामेंट के अंदर तुम्हें ट्रेन करने वाला हूँ। वह उसकी ये बातें सुनकर नाइट डिपार्टमेंट के लोग काफी खुश हो जाते हैं। तभी इस जगह पर समनिंग डिपार्टमेंट का अल्टा रेजिटन नाम का एक बंदा आता है, जो कि सभी से ये कहता है कि जूनियर्स, मुझे ये बताओ कि आखिर एक समनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एबिलिटी क्या होती है। तभी ये जवाब ये देती है कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो करिश्मा है, जो कि फेमिलियर्स को कमांड करती है। अल्ता कहता है कि गलत जवाब। ये बंदा ये कहता है कि ओवरवेलमिंग पावर। अल्ता फिर से ना कहता है। वहीं पर वो आगे ये बताता है कि सबसे इम्पोर्टेंट एबिलिटी एक समनर के लिए एक प्यार है। वहीं पर ये सुनकर ये दोनों बंदे काफी हैरान हो जाते हैं। तभी ये तीनों बंदे साथ में ये कहते हैं कि तो ठीक है, हम तीन 5th ईयर डिपार्टमेंट के बंदे तुम जूनियर्स को ट्रेन करने वाले हैं। तभी जो हेडमास्टर होते हैं वो लियो को अकेला खड़ा देखकर उससे ये पूछते हैं कि आखिर तुम अकेले खड़े क्यों हो। इस पर लियो ये कहता है कि मैं अकेले इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं ऑल क्लास जोन के अंदर आता हूँ। वहीं पर लियो की बात को सुनकर सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं, और वो लियो से ये कहते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम यहाँ पर मौजूद लोगों को नहीं देख पा रहे हो? ये एक इनर डिपार्टमेंट कंपटीशन है। वहीं पर लियो के सारे दोस्त उसे अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर बुलाना शुरू कर जाते हैं। वहीं पर ये देखकर जो हेड मास्टर थे वो हंसते हुए ये कहते हैं कि अच्छा ऑल क्लास जोन, तुम सही हो लियो, लेकिन एक 5th ईयर का स्टूडेंट एक मेंटर के तौर पर
ये काफी रेयर अपॉर्चुनिटी होती है। क्या तुम इस जैसे चांस को ऐसी वेस्ट करना चाहते हो? लियो ये जवाब देता है कि मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि मुझे अपने सीनियर से गाइडेंस नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं हमेशा की तरह सारे के सारे क्लासेस को अटेंड कर पाऊँ। हेडमास्टर ये कहते हैं कि ये अच्छा है, तो मुझे एक और चीज पूछने दो। अगर तुम अपने माइंड को चेंज नहीं करना चाहते हो तो क्या तुम्हें ये पता है कि तुम उन्हें उन सभी का सामना अकेले करना पड़ेगा? लियो हाँ में जवाब देता है। इस पर हेडमास्टर ये कहते हैं कि ठीक है, मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त दो। वहीं पर इसी के साथ ही हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो तोड़वा थी वो अल्ता से ये कह रही थी कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम लोग उसके बारे में सोच सके? हमें मैजिक स्टडीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वहीं पर इसी के साथ ही हमें ली जामुआ को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन के अंदर ये सोच रहा था कि जो ये बंदा है वो सच में एक नाइट बनने के लायक है। वहीं पर हमें समनिंग डिपार्टमेंट के क्लास टीचर को दिखाया जाता है, जो कि अल्ता के गले को दबाते हुए ये कहती है कि एक 5th ईयर का स्टूडेंट होने के नाते अपने जूनियर्स को ट्रेन करते वक्त तुम्हें और भी एक्टिव होना चाहिए। वहीं पर ये लोग इस जगह पर मजाक कर ही रहे होते हैं कि तभी हेड मास्टर अपना फैसला सुनाते हैं। वो सबको ये बताते हैं कि इस साल का जो 1st ईयर का इंटर डिपार्टमेंट इवेंट होगा वो एक बैटल रॉयल होगा। वहीं पर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें हेडमास्टर के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तीनों डिपार्टमेंट के टीचर्स आए हुए थे, जो कि हेडमास्टर से ये कहते थे कि हमें ये लगा था कि जो ये कंपटीशन है वो डिपार्टमेंट के बीच में यूनिटी को ताकतवर बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन जो बैटल रॉयल होता है वो एक इंडिविजुअल इवेंट होता है, जो कि काफी अजीब है। इस पर हेडमास्टर ये जवाब देते हैं कि जैसा कि तुम लोगों को पता है इस साल हमारे पास एक स्पेशल स्टूडेंट है। इस पर ये टीचर्स ये कहते हैं कि आपका कहने का मतलब लियो है। हेडमास्टर हमें जवाब देते हुए ये कहते हैं कि लियो ने आते के साथ ये सरप्राइज कर दिया था कि वो एक सभी क्लासेस का बच्चा है और हमें ये लगा था कि वो जल्द ही अपने लिमिट तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसने हमेशा हर एक फील्ड के अंदर टॉप ही किया है और इस चीज की वजह से जो अकेडमी की बोर्ड की इंटरेस्ट है वो उनके अंदर बढ़ चुकी है। ये सुनकर ये सारे टीचर्स काफी हैरान हो जाते हैं। नाइट डिपार्टमेंट का टीचर ये कहता है कि क्या वो लियो को चाहते हैं, जो कि सारे क्लासेस का बच्चा है, ताकि वो उसके रिकॉर्ड को हीरो रिकॉर्ड के अंदर दर्ज कर सके। हेडमास्टर हमें जवाब देते हैं। वहीं पर समनिंग डिपार्टमेंट की टीचर अपने मन के अंदर ये कहती है कि जो ल्यूमिन की फाउंडिंग फैमिलीज हैं उन्होंने ही इस जगह पर अकेडमी बोर्ड को बनाया हुआ है और इसके अंदर जेरोन, रिगवर्ड, तुर्सिया सारे के सारे मौजूद हैं और वो अभी के वक्त पर लियो को बेक कर रहे हैं। वहीं पर म्यूजिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आगे ये कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो जो आने वाली जनरेशन है वो लियोज के एबिलिटी को इनहेरिट कर सकते हैं और इसके चलते हमें एक और सभी क्लासेस वाला बच्चा मिल सकता है। हेडमास्टर ये कहते हैं कि ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी उसे एक डिपार्टमेंट चूज करना पड़ेगा। यह सुनकर ये सारे प्रोफेसर्स खामोश हो जाते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें मैदान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे बच्चे ये कह रहे थे कि अचानक से काफी ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग रेफ्रिजरेटर के अंदर मौजूद है, आखिर ये क्या है? तभी नाइट क्लास के प्रोफेसर सभी से ये कहते हैं कि मैंने इस आइस वॉल को क्रिएट किया है तुम लोगों के ओरा स्किल्स को सिखाने के लिए, और जो ये चीज है वो तुम्हारी दो चीजों में काम आएगी, इंटर डिपार्टमेंट कंपटीशन और हीरो वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट के अंदर। तभी वो इस जगह पर सीलिया को अपने स्वर्ण को निकालने के लिए कहते हैं। उनकी बात को सुनकर सीलिया अपने स्वर्ण को निकाल लेती है।
प्रोफेसर उससे ये बताते हैं कि तुम ऐसा सोचो कि जो तुम्हारा फ्लेम ऑरा है वो उस वॉल को ब्रेक कर सकता है। यह सुनकर जो सिलिया होती है वो अपने फ्लेम को रिलीज करते हुए ये कहती है कि ये तो आसान काम है, और वो सामने की तरफ क्रॉस स्लैश मारती है और इस कारण से एक धमाका होता है और धुएं के हटने के बाद ये दिखाया जाता है कि उस आइस वॉल के ऊपर बिल्कुल भी खरोच नहीं आई है। सिलिया अपने मन के अंदर ये कहती है कि ये तो काफी सॉलिड है। तभी प्रोफेसर सभी से ये कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिसका नाम ब्रेथ ऑफ द हीरो है। वहीं पर इसी के साथ ही हेडमास्टर मैदान के बीच में आ जाते हैं और वो सभी को ये कहते हैं कि जो ये टेक्निक है वो एक बीस्ट किन के स्टाइल से निकाला गया है और इसे इस तरीके से बनाया गया है जो कि ह्यूमन ओरा के साइकोलॉजी को अडॉप्ट कर सके। उनकी बात को सुनकर सिलिया काफी हैरान हो जाती है। तभी जो प्रोफेसर होते हैं वो बीस्ट किन के ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फ्लेम को रिलीज करते हुए सामने एक स्लैश मारते हैं। इसकी वजह से इतना जोरदार धमाका होता है कि ये देखकर बाकी बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं और जो वो आइस वॉल था वो पूरे तरीके से चकनाचूर हो जाता है। तभी एक बच्चा ये कहता है कि लेकिन प्रोफेसर तो आइस ओरा यूजर है ना। दूसरा बच्चा ये कहता है कि जो प्रोफेसर आइन है वो एक टाइम पर डंजन कंकरर हुआ करते थे। ये अजीब बात नहीं होगी कि उनके पास ऐसी हीरोइक पावर आ चुकी हो जो कि फ्लेम टाइप की हो। उसकी बात को सुनकर प्रोफेसर ये कहते हैं कि दुर्रान सही कह रहा है, जो इनकी नेचर होती है वो मेरे इन्नेट ओरा के हिसाब से डिफरेंट होती है और जो ये चीज है वो सिलिया के सामने कमजोर है, लेकिन ब्रेथ ऑफ द ओरा का इस्तेमाल करने की वजह से ये चीज मेरे लिए अच्छी हो सकती है। चलो ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। वहीं पर लियो ये सारी की सारी चीजें देखकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो एरियन की टेक्निक है ना। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे के सारे बच्चे ब्रेथ ऑफ द हीरो की प्रैक्टिस कर रहे थे और सिलिया सबसे बेहतरीन कर रही थी। वहीं पर प्रोफेसर ये देखकर अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तभी जो ये लड़की होती है वो थक कर बैठ जाती है और वो ये कहती है कि ये काफी टफ था लेकिन मैंने ये करने में कामयाबी हासिल कर ली। तभी इन लोगों की नजर लियो के ऊपर पड़ती है जो कि अभी तक ब्रेथ ऑफ द हीरो की प्रैक्टिस कर रहा था। ये देखकर प्रोफेसर अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लियो ही एक लौता ऐसा बच्चा है जिसकी ओरा अभी तक मैनिफेस्टेड नहीं हुई है। ये काफी अच्छा चांस रहेगा उसके लिए नाइट स्टडीज के अंदर ज्यादा फोकस कर पाना। लेकिन तभी वो उसके ब्रीथिंग को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और वो लियो के पास जाते हुए उससे ये पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ये ओरा टेक्निक किसने सिखाई। ये सुनकर लियो काफी हैरान हो जाता है। प्रोफेसर उससे ये पूछते हैं कि जो ब्रेथ ऑफ द हीरो है वो ओरिजिनली आजनिया अकेडमी के बीस्ट किंग से आई हुई है। मैंने उसे मॉडिफाइड किया है ताकि इंसान उसे इस्तेमाल कर सके, लेकिन जो तुम्हारी ब्रीथिंग स्टाइल है वो बीस्ट किंग से रिसेंबल करती है। लियो ये कहता है कि हाँ ये बात सच है, ये इंसानी नहीं है। इस पर प्रोफेसर उससे ये कहते हैं कि क्या तुम उस पॉइंट को चेंज कर सकते हो जहाँ पर तुम ओरा को मैनिफेस्ट करते हो। तुम अपने माना को इग्नाइट करो अपने ब्रेथ के सोर्स से। तुम उसी टेक्निक का इस्तेमाल करो जो मैंने तुमसे सिखाया है। उनकी बात को सुनते के साथ ही लियो उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जो उसकी फ्लेम की पावर होती है वो और भी भयानक होती है। ये देखकर दुर्रान भी काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर इस चीज की वजह से ये प्रोफेसर उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उससे ये कहते हैं कि तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। अपनी इस तारीफ के लिए लियो उनका शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लोई को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर बुक्स को उठाकर जा रही थी। तभी लियो उसके पास
आकर उससे ये पूछता है कि क्या ये भारी नहीं है और क्या तुम इस जगह पर म्यूजिक डिपार्टमेंट में जा रही हो प्रैक्टिकल क्लास के लिए। क्लोए हमें जवाब देती है। वहीं पर बातचीत के दौरान लियो ने उसके आधे बुक्स भी ले लिए होते हैं, लेकिन लियो के यहाँ पर होने की वजह से क्लोए काफी शर्मा रही होती है और वो अपने मन के अंदर ये कहती है कि आखिर मैं लियो की आंखों में देख क्यों नहीं सकती हूँ। तभी इस जगह पर तोरवा यान आते हुए ये कहती है कि तुम दोनों को देखकर काफी अच्छा लगा और हेलो मिस क्लोए मुलर। उसकी बात को सुनकर क्लोए उनसे ये पूछती है कि क्या आप मुझे जानती है। तोरवा यान ये कहती है कि ऑफ कोर्स मैंने तुम्हारे नॉर्थर्न मैजिक के बारे में पढ़ा है, वो काफी अमेजिंग था। इसके लिए क्लोए उनका शुक्रिया अदा करती है। तभी तोरवा यान उनसे ये कहती है कि लियो कब तुम इस जगह पर मैजिक डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर करने वाले हो। लियो ये जवाब देता है कि सीनियर, एक बच्चे को डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए फोर्स करना ये स्कूल के कानून के खिलाफ है। वहीं पर ये लोग बातचीत करते हुए जैसे ही मैजिक डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग वाले जगह पर जाते हैं तो वो सामने का सीन देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सामने की तरफ प्रोफेसर अल्बी मौजूद थे। वहीं पर तोरवा यान प्रोफेसर अल्बी से ये पूछती है कि आखिर आप फर्स्ट ईयर के लेक्चर हॉल के अंदर क्या कर रहे हैं। प्रोफेसर अल्बी ये जवाब देते हैं कि मैं यहाँ पर प्रोफेसर रेन के रिक्वेस्ट के हिसाब से आया हुआ हूँ, क्योंकि आज मैं ही फर्स्ट ईयर के मैजिक स्टूडेंट को लेक्चर देने वाला हूँ। ये सुनते के साथ ही तोरवा यान काफी हैरान हो जाती है और वो प्रोफेसर अल्बी से ये कहती है कि ये फेयर नहीं है। जब हम लोगों ने अपने टाइम पर आपसे काफी दफा स्पेशल लेक्चर के बारे में पूछा था तो आप कभी भी नहीं माने। अभी हम लोग 5th ईयर के स्टूडेंट भी बन चुके हैं। इस पर प्रोफेसर अल्बी ये कहते हैं कि मैं बिजी था। वहीं पर सारे के सारे बच्चे भी इस बात से काफी हैरान थे कि उन्हें प्रोफेसर अल्बी के क्लास को अटेंड करने का मौका मिलेगा। और वैसे भी जो अल्बी है वो एक रेयर मैजिशियन है जो कि इंसानी शरीर के साथ फेरी मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कोई भी छात्र उनके साथ पढ़ने के लिए काफी खुश होगा। तभी यहाँ पर मैजिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आते हुए प्रोफेसर अल्बी से ये कहते हैं कि सीनियर आप यहाँ पर हैं। तभी वह सारे के सारे बच्चों को ये बताते हैं कि बच्चों तुम लोग ध्यान दो, ये है प्रोफेसर अल्बी जिन्हें कि मैंने यहाँ पर इनवाइट किया है आप लोगों को लिए, इसलिए आपको होनर फील करना चाहिए। तभी उनकी नजर तोरवा यान के ऊपर पड़ती है जो कि इन बच्चों के बीच में छुपी हुई थी। वो उन्हें देखकर ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ गंदगी छुपी हुई है। वहीं पर वो तोरवा यान को यहाँ पर से ले जाते हुए ये कहते हैं कि तुम चलो यहाँ पर से, हमें इस जगह पर इंटर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर दे हैं। तोरवा यान बच्चों की तरह रोते हुए ये कहती है कि मैं एक फ्रेशमैन हूँ, इसलिए मैं इस जगह पर प्रोफेसर अल्बी के स्पेशल लेक्चर को लेना चाहती हूँ। वहीं पर उनके जाने के बाद प्रोफेसर अल्बी सभी से ये कहते हैं कि तो ठीक है स्पेशल लेक्चर को चालू किया जाए। वहीं पर वो आगे सभी को ये बताते हैं कि एविल आई, जैसा कि आप लोगों को ये पता होगा कि मेरा नाम इस जगह पर मैजिशियन ऑफ द एविल आई है, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे इस जगह पर टार्टरस स्लेयर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मेरे पास काफी सारे बैटल एक्सपीरियंस है। आखिर तुम्हें क्या लगता है मैजिक बैटल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। एक बच्चा कहता है कि अमाउंट ऑफ माना, लेकिन ये गलत जवाब होता है। चेल्सी ये बताती है कि हमारी चेंटिंग स्पीड, लेकिन ये भी गलत होता है। वहीं पर कार आगे ये बताता है कि क्या स्पेल्स की टाइप जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कार भी गलत होता है। तभी इस जगह पर प्रोफेसर अल्बी इसका जवाब लियो से पूछते हैं। इस पर लियो इसका जवाब मोबिलिटी बताता है। इस पर प्रोफेसर अल्बी हमें जवाब देते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें तोरवा यान को दिखाया जाता है जो कि कुछ गुद्दियों को तैयार करते हुए कहती है कि मुझे भी ये पता था। उस पर मैजिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ये कहते हैं कि हाँ तुम्हें पता था, तुम जल्दी स्पेल को इसके अंदर इंचेंट करो। तभी एक बच्चा प्रोफेसर से ये कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ मैं ये मानता हूँ कि जो मोबिलिटी होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि मॉडर्न मैजिक कॉम्पैक्ट के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और साथ ही साथ मोबिलिटी को मैजिक के अंदर ओवरकम कर दिया गया है ना,
ना प्रोफेसर अल्बी ये कहता है कि जब तुम इस जगह पर मोबिलिटी को ओवरकम कर दिया गया है उसके बारे में बात करते हो तो इसका मतलब विंग मैजिक होती है ना। वो बच्चा हमें जवाब देता है। वहीं पर कार्ल चेल्सिया से ये कह रहा था कि जब तक कि हमारे पास विंग मैजिक है ये ठीक है ना। इस पर चेल्सिया भी हमें जवाब देती है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कार्ल के नजरिए से ये बताया जाता है कि जो विंग मैजिक है वो एक लेविएटेशन है जिसे कि 10 साल पहले इन्वेंट किया गया था ताकि लोग लॉन्ग यूज के लिए फ्लाई स्पेल का इस्तेमाल कर सके और वो इसके इस्तेमाल से काफी फास्ट मूवमेंट भी कर सके। ये एक सुपीरियर वर्जन टाइप का था और उसकी सबसे बड़ी फीचर ये थी कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को उड़ने लायक बना सकती थी। वहीं पर इसी के साथ ही प्रोफेसर अल्बी एमियो और लियो को सामने की तरफ आने के लिए कहते हैं। वहीं पर जो एमियो था वो गुस्से में लियो की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि एक ऐसा बच्चा जो कि म्यूजिक डिपार्टमेंट के अंदर भी नहीं है वो तो काफी एनोइंग है। लियो अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या मैं अपने स्कूल लाइफ को गलत तरीके से जी रहा था। तभी प्रोफेसर अल्बी लियो से ये कहते हैं कि क्या तुम एमियो के बात के ऊपर बिलीव करते हो। लियो साफ साफ नहीं में जवाब देता है। यह सुनकर एमियो काफी हैरान होता है। तभी प्रोफेसर अल्बी ये कहते हैं कि तो तुम्हें अपना मोबिलिटी को टेस्ट करना चाहिए ताकि हम लोग ये पता कर सके कि कौन सही है। क्या तुम लोगों के पास इस जगह पर विंग मैजिक डिवाइस मौजूद है। एमियो हमें जवाब देता है लेकिन लियो ना कहता है। प्रोफेसर अल्बी आगे ये कहते हैं कि तो तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। इसके लिए लियो मान जाता है। वहीं पर प्रोफेसर अल्बी इस रेस के पॉइंट के बारे में बताते हैं। वो ये कहते हैं कि जो कोई भी इस जगह पर इसलिए ऑफ बीस्ट तक पहुंच के वापस इस जगह पर सबसे पहले आएगा वही इस आर्ग्यूमेंट के अंदर जीतेगा। वहीं पर एमियो ने अपने उड़ने वाले सर्फ बोर्ड को बाहर की तरफ निकाल लिया होता है और वो फोरेंसिस का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी से आगे की तरफ रवाना होकर ये कहता है कि एक ऐसा बंदे की हिम्मत कैसे हुई जिसके पास मैजिक टूल भी नहीं है। वहीं पर वो ये कहता है कि तभी एक लाइटनिंग बोल उड़ता हुआ आकर सीधे उसके सर्फ बोर्ड के ऊपर लगता है। वहीं पर कार्ल लियो से ये कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वहीं पर लियो ने ही लाइटनिंग बोल्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके सर्फ बोर्ड के ऊपर अटैक किया था। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि जबकि जो ये डीवल है वो ये पता करने के लिए है कि आखिर मोबिलिटी ज्यादा मैटर्स क्यों करती है मैजिशियन के लिए। तो यहाँ पर अपने दुश्मन का मोबिलिटी कमजोर करना ये एक फेयर गेम होगा ना। प्रोफेसर अल्बी हमें जवाब देते हैं। यह सुनकर कार को यकीन नहीं होता है। तभी जो लियो होता है वह अपने फ्यूनिक्स स्टेप का इस्तेमाल करते हुए आसमान में चला जाता है। वहीं पर कार हैरान होते हुए ये कहता है कि ये तो हो रहा था, क्या वो मैजिक क्लास में अलाउड है। प्रोफेसर अल्बी ये कहते हैं कि कार तुम मेरी बात को सुनो। आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम डिपार्टमेंट टूर्नामेंट के अंदर किन का सामना करने वाले हो। ये सुनकर कार उन सभी खतरनाक बंदों के बारे में सोचता है और वो काफी परेशान हो जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें एमियो को दिखाया जाता है जो कि काफी आगे निकल चुका था लेकिन जो उसका सर्फ बोर्ड था वो काफी डैमेज हो चुका था इसलिए वो हल्का सा स्लो हो चुका था। इसलिए वो लियो को गाली बकते हुए ये कहता है कि उसने मेरे ऊपर अचानक से अटैक किया, मैं इस बात को नहीं भूलूंगा। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी जो लियो होता है वो उड़ता हुआ उसके काफी नजदीक आ चुका था। ये देखकर एमियो काफी हैरान होता है। वहीं पर वो आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही लियो उसके पास आते हुए उसके सर्फ बोर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे नीचे की तरफ गिराने लगता है। लेकिन जो ये बंदा वो नीचे गिर पाता उससे पहले ही लियो उसके पास जाकर उसे गिरने से बचा लेता है। वहीं पर इसी के साथ ही एमियो की आंखें होती है वो वापस से ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर खुलती है और उसे जागते के साथ ये सुनाई देता है कि प्रोफेसर अल्बी ये कह रहे थे कि जैसा कि तुम लोग देख सकते हो एमियो लुचान जो कि विंग मैजिक का ऊपर ध्यान दे रहा था वो हार गया। जब जो उसकी टूल थी वो टूट गई तो वो फौरन से अपने मोबिलिटी को खो चुका था और उस दूसरी तरफ लियो जो कि इस जगह पर अपने फ्लाई स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उड़ रहा था वो जीत गया। जो विंग मैजिक है उसे फ्लाई स्पेल के ही तरह बनाया गया था लेकिन जो ये चीज है वो सिर्फ आसानी के ऊपर फोकस करती है इसलिए तुम इसे अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते
चाहते हो तो इस चीज से तुम्हें ये सीख लेना चाहिए कि तुम्हें अब से अपने फ्लाई स्पेल के ऊपर भी ध्यान लेना होगा। उनकी बात को सुनकर सारे के सारे बच्चे इसके लिए मान गए और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उड़ने की ट्रेनिंग कर रहे थे। वहीं पर प्रोफेसर अल्बी ये कहते हैं कि एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने के बावजूद भी वो इस जगह पर फ्लाई मैजिक का इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये नहीं लगता कि मैं उसे क्या ही सिखा सकता हूँ, क्या तुम क्वेश्चन पूछना चाहते हो? इस पर लियो ये कहता है कि हाँ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। प्रोफेसर अल्बी ये कहते हैं कि कौन सा? लियो ये पूछता है कि क्या मैं ल्यूमिन के फॉरबिडन आर्काइव्स के अंदर एंटर कर सकता हूँ? प्रोफेसर अल्बी ये कहते हैं कि जो वो आर्काइव्स का जो अथॉरिटी है वो एक टीचर्स के पास नहीं होता है। इस पर लियो उससे ये कहता है कि मैं इसके बारे में प्रोफेसर से नहीं पूछ रहा हूँ बल्कि मैं जेरोन फैमिली के मेंबर से पूछ रहा हूँ। इस पर प्रोफेसर अल्बी उससे ये पूछते हैं कि आखिर तुम आर्काइव के अंदर क्यों जाना चाहते हो? लियो ये बताता है कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट को खोज रहा हूँ। मैं इस जगह पर एक ऐसे हीरो रिकॉर्ड्स के इतिहास के बारे में पता कर रहा हूँ जिसे कि पब्लिक को पता ना हो। इस पर प्रोफेसर अल्बी ये कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक रिकमेंडेशन लेटर लिख कर देता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें आर्काइव्स के अंदर एंटर करना है तो तुम्हें जेरोन फैमिली के हेड से परमिशन लेना पड़ेगा, जो कि मेरा बड़ा भाई अल्टेक जेरोन है। इस पर लियो अपने मन के अंदर ये कहता है कि उसे इस जगह पर इन्फिनिटी स्पेलर के नाम से जाना जाता है, जिसके पास लिमिटलेस स्पेल्स मौजूद है। तभी प्रोफेसर अल्बी उसे रिकमेंडेशन लेटर देते हुए ये कहते हैं कि हालांकि जो हमारे हेड है वो अभी के वक्त पर टार्टरस के साउथर्न फ्रंट के अंदर गए हुए हैं, तो तुम्हें उसके रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करनी पड़ेगी। लियो उनके रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पूछता है। प्रोफेसर अल्बी ये कहते हैं कि तुम्हारी मुलाकात उनसे अकेडमी के अंदर ही होगी और वो तुम्हारी सीनियर है। लियो उनके बारे में पूछता है तो प्रोफेसर अल्बी ये कहती है कि वो थर्ड ईयर की एलेना जेरोन है, मेरी भतीजी। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें समनिंग डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग वाले इलाके का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सारे बच्चे आपस में नाइट और मैजिक डिपार्टमेंट के बारे में बातें कर रहे थे कि उन लोगों ने अपने स्पेशल ट्रेनिंग को चालू कर दिया है और साथ ही साथ प्रोफेसर अल्बी ने मैजिक डिपार्टमेंट वाले बच्चों को काफी अच्छे तरीके से सिखाना भी शुरू कर दिया है। वहीं पर जो लियो था वो तो अपने ही सोचों में गुम था। वो उस वक्त के बात को याद कर रहा था जब वो चेल्सिया और कार्ड से सीनियर एलेना जेरोन के बारे में पता कर रहा था। इस पर चेल्सिया ने ये बताया था कि जो सीनियर एलेना है वो काफी ज्यादा फेमस है और साथ ही साथ वो थर्ड ईयर की क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी है और मैजिक डिपार्टमेंट के अंदर जो उनकी स्किल की रैंक है वो सेकंड पर आती है। अगर हम लोग थर्ड ईयर के बारे में बात करें तो वो सिर्फ सीनियर तोड़वा से ही हल्की पीछे है। तभी कार ये भी बताता है कि और वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और उनका निकनेम द क्वीन है। इस पर लियो काफी हैरान हो चुका था। कार ये बताता है कि उसके पास काफी सारे फॉलोअर्स हैं और इसी चीज की वजह से उसके पास काफी ताकत है कि वो अगला स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बन सकती है। वहीं पर लियो प्रेसिडेंट में इसी के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो इतने पावरफुल व्यक्ति को कैसे अप्रोच करेगा। वहीं पर समनिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि अपने साथी से किसी के बारे में ये पूछ रही थी कि आखिर वो कब आने वाला है। उसका साथी ये बताता है कि वो जल्द ही आ जाएगा। तभी सारे बच्चे प्रोफेसर से ये पूछते हैं कि हम लोग किन का इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर ये बताती है कि हम लोग अल्ता का इंतजार कर रहे हैं। इस पर सारे बच्चे ये कहते हैं कि तो हमारी बारी आ चुकी है हमारी स्पेशल ट्रेनिंग की शुरू होने की, और जो सीनियर अल्ता है वो इस जगह पर पेगासस की एक ओथ बियरर है। वहीं पर वो अल्ता के बारे में कुछ और बातें कर पाते उससे पहले ही
अल्ता यहाँ पर काफी सारे नेत को लेकर आते हुए ये कहता है कि प्रोफेसर यूडा मुझे माफ करना लेट आने के लिए। वहीं पर वो बाकी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हाई कहता है, लेकिन सारे बच्चे उन्हें नेत के साथ देखकर काफी हैरान हो चुके थे और इस कारण से तो प्रोफेसर यूरा का माथा गर्म हो चुका था। वो उससे यह कहती है कि आखिर तुम क्या जोकर बनकर आए हुए हो। इस पर अल्ता चमकती हुई आंखों के साथ ये बताता है कि इस आइलैंड ऑफ फैंटम बीस्ट के अंदर एक फेरी अपीयर हुआ है। उसकी बात को सुनकर लियो को यह समझ में आ जाता है कि वो किरण की बात कर रहा है, लेकिन प्रोफेसर यूरा गुस्सा होकर ये कहती है कि तो क्या तुम ये चाहते हो कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो फेरी को जाकर पकड़े। अल्ता फौरन से हाँ में जवाब देता है। वहीं पर इस कारण से प्रोफेसर यूरा का सब्र का बांध टूट जाता है और वो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए ये कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो। हम लोग इंटर डिपार्टमेंट कंपटीशन के अंदर पीछे होते जा रहे हैं और तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर इस ट्रेनिंग के लिए भरोसा करना ये काफी बुरा डिसीजन था। वो अल्ता को पीटती भी, लेकिन उसका साथी उन्हें रोक लेता है। वहीं पर जो अल्ता था वो चमकती हुई आंखों के साथ जूनियर से ये कहता है कि एक समनर के तौर पे तुम लोगों ने थ्री ग्रेट फैंटम बीस्ट के बारे में सपना तो जरूर देखा होगा, तो क्या तुम लोग इस जगह पर एक फेरी को नहीं देखना चाहते हो। वहीं पर उसकी बात को सुनकर सारे के सारे बच्चे इसके लिए तैयार हो जाते हैं। इस पर प्रोफेसर यूरम ये कहती है कि तुम उन्हें र्यूमर्स के ऊपर कहीं पर लेकर मत जाओ। तभी वो सीरियस होकर अल्ता से ये कहती है कि अल्ता जो कंपटीशन है वो काफी नजदीक आ चुका है, क्या तुम सच में यहाँ पर फेरी हंटिंग के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। अल्ता स्माइल करते हुए ये कहता है कि ऐसी बात नहीं है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर यूडा सभी से ये पूछती है कि नहीं ये याद है कि एक समनर का कोर माइंडसेट क्या होना चाहिए। इस पर ये लड़की टॉलरेंस जवाब देती है, लेकिन ये गलत होता है। तभी बीच में अल्ता आकर ये कहता है कि वो प्यार होता है। तुम्हें अपने ही समन किए हुए बीस्ट से प्यार नहीं करना है, बल्कि तुम्हें सारे के सारे बीइंग से प्यार करना है। तुम्हें इस जगह पर यूनिटी, स्पिरिट और हार्मनी रखना है नेचर के साथ, और यही होता है एक समनर का सच्चा प्यार। यह सुनकर सारे के सारे बच्चे काफी अजीब फील कर रहे थे। लियो अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो बंदा काफी अजीब है, लेकिन उसे समनिंग के एसेंस के बारे में तो पता है। तभी प्रोफेसर यूडा आगे ये कहता है कि इसका दूसरा मतलब ये है कि हमें अपने एफिनिटी को इतना ताकतवर डेवलप करना है कि हम लोग अनकॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के साथ भी बातचीत कर पाए। जो ये बात है वो फर्स्ट ईयर के हिसाब से काफी डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। अच्छा तुम्हारा काम बता दिया जाए, तुम्हें यहाँ पर इस फैंटम बीस्ट के आइलैंड के अंदर 3 दिनों तक स्पेशल लेसन के लिए रुकना पड़ेगा। अल्ता आगे ये बताता है कि और हाँ हमने तुम्हारे डॉर्म के अंदर 3 दिन के लिए छुट्टी भी मांग ली है। वहीं पर ये सुनकर सारे के सारे बच्चे परेशान होते हुए ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे इस हफ्ते ल्यूमिन सिटी के अंदर जाना था। आखिर हम लोग कैसे यहाँ पर 3 दिन तक सरवाइव कर पाएंगे। तभी ये लड़की ये कहती है कि फैंटम बीस्ट के अंदर 3 दिन स्पेंड करना ये उतना भी बुरा नहीं है। तभी जो अल्ता होता है वो हर एक स्टूडेंट के हाथ में नेट को पकड़ाते हुए ये कहता है कि 3 दिनों के लिए यहाँ पर समनिंग करना मना है, और साथ ही साथ ना ही तुम ओरा और ना ही तुम मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस जगह पर सरवाइव करना है। वहीं पर ये सुनकर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। अल्ता जाते हुए ये कहता है कि 3 दिनों के बाद मुलाकात करते हैं। ये बच्चे ये कहते हैं कि इस फॉरेस्ट के अंदर काफी सारे वाइल्ड बीस्ट और स्पिरिट्स मौजूद हैं। वहीं पर जो एक बच्चा था वो प्रोफेसर यूरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोफेसर यूरा उससे ये कहती है कि मैंने पहले ही दिन ये कह दिया था कि हम लोग बाकी डिपार्टमेंट के बच्चों की तरह नहीं हैं। हम समनर्स
एक ऐसे इंसान होते हैं जो कि पावर ऑफ नेचर को विल्ड करने वाले लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे बात करें तो हमें नेचर के कमांड को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और इसी के बारे में अल्ता ने भी बात करी थी। आखिर तुम में से कितने लोगों ने समन के एसेंस को ट्रूली विटनेस्ड किया था? क्या तुम लोगों ने उनके असल फॉर्म को देखकर ही कॉन्ट्रैक्ट किया था? यहाँ पर ऐसे भी काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने फैमिलीज के हेल्प के जरिए कुछ समन्स को समन किया होगा। वहीं पर वो आगे स्माइल करते हुए ये कहती है कि ठीक है, 3 दिनों के बाद तुम लोगों से मुलाकात करती हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही ये सारे के सारे बच्चे अपने अपने ट्रेनिंग को चालू कर देते हैं। वहीं पर जो लियो था वो इस जगह पर एडिबल बेरीज को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन तभी उसे किन्हीं की आवाज आती है जो कि फेरी है कहकर पुकार रहे थे। यह सुनकर लियो उस तरफ जाता है तो उसे ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक फ्लावर मॉन्स्टर है जिसने कि एक स्टूडेंट को खा रहा था, और 2 बच्चे ये देख रहे थे। वहीं पर ये देख कर लियो उनसे ये कहता है कि तुम लोग सामने की तरफ गए बिना ये पता लगाए कि सामने एक प्लांट टाइप का मॉन्स्टर था। ये लेडी ये कहती है कि और मुझे इसके चलते स्टूपिडिटी फील हो रहा है। तभी लियो की नजर ऊपर पेड़ पर पड़ती है जहाँ पर किरण गायब होकर उनकी तरफ देखकर हंस रहा होता है। ये देखकर लियो गुस्सा होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि लगता है कि उसके दिमाग को ठिकाने के अंदर लाना होगा। वहीं पर जो किरण था वो ऊपर आसमान की तरफ जाते हुए ये कहता है कि अब मुझे अगली बारी किस बच्चे को परेशान करना चाहिए। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी वो किसी के नेट के अंदर कैद हो जाता है, और ये कैदी हमारा लियो होता है। वहीं पर इस चीज की वजह से किरण काफी परेशान हो चुका था। तभी लियो गुस्से से उससे ये कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अच्छे तरीके से बिहेव करना है। वो किरण को बाहर की तरफ निकालते हुए ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर ट्रबल को क्रिएट करने के लिए आया हुआ हूँ? किरण ये कहता है कि ये गलत फहमी थी, मैं तो बस इस आइलैंड में हुए कुछ अजीबो गरीब घटनाओं को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इस पर लियो उन अजीबो गरीबो घटनाओं के बारे में पूछता है। इस पर किरण ये बताता है कि हाँ, इस जगह पर कुछ अजीब सा हो रहा है। तो इस पर लियो ये कहता है कि तो तुम्हारी ये कहने का ये मतलब है कि जो ये आइलैंड के बीस्ट हैं वो वोयलेंट बन चुके हैं। वहीं पर वो इसी के साथ ही किरण को कुछ खाने के लिए देते हुए ये कहता है कि और तुम इस चीज की वजह से इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। इस पर किरण ये कहता है कि एग्जैक्टली ऐसा ही है। तभी लियो आगे ये कहता है कि लेकिन मैं ये देख रहा था कि तुम किन्हीं बच्चों के साथ खेल रहे थे। इस पर किरण ये बताता है कि और इसी चीज की वजह से मैं फेमस हो गया। इस पर लियो ये कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करूंगा? क्योंकि ये डोमेन पिराना का है, इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि अगर यहाँ पर कुछ कांड होता तो वो इसे नोटिस नहीं करती। इस पर किरण ये बताता है कि जो फ्यूनिक्स पिराना है वो तो अभी के वक्त पर इस आइलैंड के अंदर भी मौजूद नहीं है। यह सुनकर लियो काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर किरण उस वक्त के बारे में बताता है जब वो फ्योरा के साथ पिराना से मिलने के लिए आया था तो उन्हें एक लेटर मिला था जो कि फ्योरा के लिए था, जिस पर यह लिखा हुआ था कि वो इस जगह पर इस आइलैंड को छोड़कर जा रही है ओथ बिरर से मिलने के लिए। वहीं पर इसी के साथ ही हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जहां पर फ्योरा को कुछ अजीब सा महसूस होता है, और वो ये कहती है कि जो इस फॉरेस्ट के बीच है वो काफी अजीब एक्टिंग कर रहे हैं। इस पर किरण भी काफी हैरान होता है। फ्योरा किरण को साइड पर फेंकते हुए ये कहती है कि सामने जरूर कुछ हो रहा है, चलो जाकर चेक करते हैं। और वो इस जगह पर चेक करने के लिए आगे निकल जाते हैं। वहीं पर लियो ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो फ्योरा है वो इस जगह पर पिराना की बेटी है जो कि इस
आइलैंड की 20 में से सेकंड रैंक पर आती है। इसलिए अगर उसे कुछ अजीब सा सेंस हुआ होगा तो जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ कांड हो रहा होगा। इसलिए वो इस जगह पर फियोरा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फियोरा उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। तो इस पर लियो ये कहता है कि शायद से वो इस जगह पर डिस्ट्रैक्ट होगी। वहीं पर इसी के साथ ही लियो किरण से ये कहता है कि चलो फियोरा को खोजते हैं, मुझे आइलैंड के वेस्ट साइड से कुछ और महसूस हो रहा है। वहीं पर किरण परेशान होते हुए ये कहता है कि मुझे ये हमेशा क्यों पालतू बनाया जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें एक लेक के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फियोरा बैठे हुए थे और वो स्टोन्स को देखते हुए ये कहती है कि ये काफी सुंदर है, और वो ये कहते के साथ ही इन स्टोन्स को खाना चालू कर देती है। तब यहाँ पर लियो यहाँ पर आकर उससे ये कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, क्या तुम इस जगह पर इतने टाइम से बैठे हुए मैजिक स्टोन्स को खा रही हो। इस पर फियोरा ये कहती है कि जो ये जगह है वो काफी टेस्टी है। वहीं पर लियो अपने मन के अंदर इस जगह के बारे में ये बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पर स्पिरिट बीस्ट और एलिमेंटल्स रहा करते हैं, और इसी जगह पर उनकी पावर इकट्ठा होकर नेचुरली मैजिक स्टोन्स को फॉर्म करती है। जो यंग एलिमेंटल्स और बीस्ट होते हैं वो इन्हें एब्जॉर्ब करते हुए ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर रेकलेस हार्वेस्टिंग को रोकने के लिए इस जगह को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। तभी फियोरा आगे ये बताती है कि मुझे ये लगा था कि जब तुम बच्चे थे तुम भी काफी खाया करते थे। तभी किरण ये कहता है कि जो हम जैसे टॉप टायर के बीस्ट होते हैं उन्हें ग्रो करने के लिए मैजिक स्टोन्स नहीं चाहिए होता है। तभी लियो फियोरा से ये कहता है कि यहाँ पर कोई भी बीस्ट नजर नहीं आ रहे हैं, क्या तुमने उन्हें डरा कर भगा दिया। फियोरा ये कहती है कि मैं उतनी दूर नहीं गई थी, बल्कि मैं तो नाइसली शेयर कर रही थी। तभी किरण उसका मजाक उड़ाते हुए ये कहता है कि क्या तुम एक फ्यूनिक्स हो या फिर तुम एक पिग हो जिसने कि अकेले खाने के लिए दूसरे लोगों को भगा दिया। फियोरा गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर तुम किन्हें पिग कर रहे हो। तभी लियो उन दोनों को शांत करते हुए फियोरा से ये पूछता है कि क्या इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। फियोरा ये बताती है कि इस आइलैंड के अंदर से काफी डिस्टर्बिंग ऑरा मुझे फील हो रही है। वहीं पर वो लोग ऐसा कह ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें अजीब सी ऑरा महसूस होती है, और इस ऑरा को सेंस करके लियो यह पता लगा लेता है कि ये उसी बीस्ट तेमर का ऑरा है। तभी वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए और फियोरा को चिर्प चिर्प करते हुए ये कहता है कि किरण और फियोरा तैयार हो जाओ। तभी इस लेक के अंदर से एक काफी बड़ा मुंह बाहर की तरफ आता है, लेकिन लियो उसे डॉज करते हुए पीछे की तरफ चला जाता है, और इस बीस्ट के ऊपर वही बीस्ट तेमर बैठा हुआ था जिसने कि पहले भी इनके ऊपर हमला किया था। वो आगे इस जगह पर ये कहता है कि तो इसी वजह से यहाँ पर काफी कम मैजिक स्टोन्स थे, तो ये सारे का सारा कारनामा बेबी फ्यूनिक्स का है। अच्छा लियो, मुझे ये लगता है कि हम दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है, इसलिए हम लोग फिर से यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। लियो अपने आप को तैयार करते हुए ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि ये काफी बकवास किस्मत है। तभी जो ये बीस्ट तेमर होता है वो अपने टेंटिकल से लियो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लियो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, और वो टेंटिकल एक पेड़ के अंदर जाकर लगता है, और वहीं पर वो बीस्ट तेमर इस पेड़ को उठा लेता है, और वो लियो से ये कहता है कि मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। वहीं पर लियो का उसके ऊपर ध्यान होता है। तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए वो बीस्ट तेमर साइड से लियो के पाँव को पकड़ लेता है। इससे लियो को ये एहसास हो जाता है कि ये बीस्ट का एक हिस्सा अंडरग्राउंड में ही है। वहीं पर वो ये सब जान ही रहा होता है कि तभी वो बीस्ट तेमर उस पेड़ से लियो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन
लेकिन जो लियो होता है वो अपने फ्लेम से उस पेड़ को डिस्ट्रॉय करते हुए एक अटैक उसके ऊपर भी करता है। इस कारण से उसका टेंटिकल डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वो फौरन से रीअपियर भी हो जाता है। उसके रिकवरी स्पीड को देखकर लियो भी काफी हैरान था। वहीं पर वो आगे बीस्ट टेमर से ये पूछता है कि जो तुम्हारी ये टेंटिकल्स है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गोर्गन स्नेक के हैं। क्या ये एक चिमेरा बीस्ट का हिस्सा है? वहीं पर चिमेरा बीस्ट के बारे में हमें ये बताया जाता है कि ये एक ऐसा हाइब्रिड क्रिएचर होता है जो कि स्प्रिट बीस्ट और मॉन्स्टर से मिलकर बना हुआ रहता है। वहीं पर बीस्ट टेमर उससे ये कहता है कि एक फर्स्ट ईयर के हीरो कैंडिडेट होने के बावजूद भी तुम ऐसे बात कर रहे हो कि तुम्हें सब कुछ पता है, आखिर तुम कौन हो? तभी जो लियो होता है वो फियोरा के एक बड़े फॉर्म को क्रिएट करते हुए ये कहता है कि मैं एक फर्स्ट ईयर का ही हीरो कैंडिडेट हूँ, और वो ये कहकर इस फियोरा के बड़े फॉर्म से उस बीस्ट टेमर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण से एक जोरदार धमाका भी होता है। ये देखकर किरण फियोरा से ये कहता है कि तो तुम इस जगह पर फाइट भी कर सकती हो। तभी लियो किरण से ये कहता है कि मजाक करने का वक्त नहीं है, और इसी के साथ हमें सामने का सीन दिखाया जाता है। टेंटिकल्स काफी जख्मी हो चुके थे, लेकिन ये बीस्ट टेमर अब भी ठीक था, लेकिन वो इस कारण से काफी गुस्सा हो चुका था, और वो यहाँ पर डेथ स्लाइम को समन कर लेता है। उसकी स्मेल इतनी गंदी होती है कि उसे रोकने के लिए लियो को अपने सामने विंड शील्ड को क्रिएट करना पड़ता है। वहीं पर लियो उस डेथ स्लाइम को देखते हुए ये कहता है कि ये तो एक टॉप टायर का स्लाइम बीस्ट है। तभी ये बीस्ट टेमर उससे ये कहता है कि तुम इसे डोज नहीं कर सकते हो। वहीं पर वो इससे अटैक कर पाता उससे पहले ही ऊपर से एक आवाज आती है कि आखिर तुम मेरे प्यारे जूनियर के साथ क्या कर रहे हो, और उस आवाज के साथ हम एक लाइटनिंग अटैक सीधा उस पर आकर लगती है। इस कारण से ये बीस्ट टेमर काफी जख्मी हो जाता है। वहीं पर ऊपर ये दिखाया जाता है कि जो अल्ता था वो पेगासस पर बैठकर यहाँ पर आ चुका था। वहीं पर ये बीस्ट टेमर उससे ये कहता है कि तुम्हारी ताकत को देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम ल्यूमीन के स्ट्रॉन्गेस्ट समनर के टाइटल के हकदार हो, अल्ता। वहीं पर किरण अल्ता के घोड़े के बारे में पूछता है। इस पर लियो ये बताता है कि इसका नाम पेगासस है, ये एक स्पिरिट बीस्ट है जो कि तुम दोनों के लेवल की ही जितना है। वहीं पर अल्ता आगे ये कहता है कि चलो इन मॉन्स्टर को इस जगह पर खत्म करते हैं। इस कारण से ये बीस्ट टेमर परेशान होकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे यहाँ पर टाइम चाहिए अपने टेंटिकल्स को रिजेनरेट करने के लिए, और वो ये कहकर डेथ स्लाइम से अल्ता के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये अल्ता अपने पेगासस के लाइटनिंग अटैक का इस्तेमाल करते हुए डेथ स्लाइम की हालत खराब कर देता है। वहीं पर पेगासस के पावर को देखकर किरण लियो से ये पूछता है कि क्या वो सच में हमारे जितना पावर लेवल का है। लियो ये कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि जो पेगासस है वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट बीस्ट में से आता है, इसकी वजह से उसकी पावर इतनी है। यहाँ पर ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो उसकी समनर की स्पिरिचुअल पावर है वो भी काफी ज्यादा तगड़ी है। वहीं पर बीस्ट टेमर आगे ये कहता है कि मैं तुमसे एक दफा फाइट करना चाहता था, अब ये काफी ज्यादा मजेदार होगा, और वो ये कहकर एक बड़ा सा समनिंग स्पेल को क्रिएट कर लेता है। ये देखकर लियो भी काफी हैरान था, लेकिन तभी लियो के सामने प्रोफेसर यूरा आते हुए ये कहती है कि चलो ये देखते हैं कि मरने के बाद तुम्हें मजा आएगा कि नहीं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने की। और इसी के साथ ही हमें ये दिखाया जाता है कि बीस्ट टेमर ने काफी बड़े साइक्लोप्स को समन कर लिया होता है, और वो आगे प्रोफेसर यूरा से ये कहता है कि तुम जिस किसी भी समन को समन कर लो मेरे साइक्लोप्स के सामने वो नहीं दिख पाएगा। तभी यहाँ पर प्रोफेसर यूरा काफी सारे गोल्डन रैट्स को समन कर लेती है। ये देखकर
किरण ये कहता है कि ये तो एक सिंगल रेत है, क्या तुम मुझे मजाक कर रहे हो? वहीं पर मैं ये भी बताया जाता है कि किरण अभी के वक्त पर गायब हो रखा है। लियो उससे ये कहता है कि ये कोई मामूली रेत नहीं है, बल्कि ये डिवोरर रेत है। ये भले ही क्यूट दिखते हैं, लेकिन ये काफी गंदा डिवोर करते हैं। तभी जो प्रोफेसर यूरा होती है वह अपने चूहों को इनके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देती है। वहीं पर जो ये चूहे होते हैं वो सीधा साइक्लोप्स के ऊपर चढ़ जाते हैं और इस कारण से साइक्लोप्स की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। ये देखकर बीस्ट तेमर को ये समझ में आ चुका था कि वो इनका सामना नहीं कर सकता है, इसलिए वो इस जगह पर से भागने के लिए ट्रांसपोर्टेशन स्क्रोल को बाहर की तरफ निकालने लगता है। ये देखकर जो अल्ता होता है वो उसके ऊपर लाइटनिंग अटैक करते हुए ये कहता है कि तुम भाग नहीं पाओगे। वहीं पर जो ये लाइटनिंग अटैक होता है वो सीधा जाकर बीस्ट तेमर के ऊपर लगता है, लेकिन बीस्ट तेमर ने लाइटनिंग लगते के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन स्क्रोल को फाड़ दिया होता है, इसलिए वो फौरन से यहाँ पर से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये देखकर अल्ता ये कहता है कि क्या मैंने उससे खो दिया। वहीं पर इसी के साथ ही फाइट के बाद ये सारे के सारे लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं। वहीं पर प्रोफेसर यूरा लियो के ऊपर भड़कते हुए ये कहती है कि आखिर तुम इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर क्या कर रहे थे? इस पर लियो ये बताता है कि मैं यहाँ पर फ्योरा की वजह से आया था, क्योंकि वो इस जगह पर लेक के माना स्टोन्स को खा रही थी। वहीं पर फ्योरा की बात होते के साथ ही प्रोफेसर काफी नर्म हो जाती है और वो ये कहती है कि क्या ये फ्योरा की वजह से था? ये काफी प्यारा है। वहीं पर अल्ता भी लियो से ये कहता है कि तुम अपने समन से इतना प्यार करते हो कि तुम एक फॉरबिडन एरिया के भी अंदर आ गए। वहीं पर जो ये चीज होती है वो लियो के लिए काफी ऑकवर्ड होती है। तभी जो प्रोफेसर यूरा होती है वो यहाँ पर से जाते हुए ये कहती है कि यहाँ पर एक बीस्ट सेमनर ने हमारे माना स्टोन्स को करप्ट करने की कोशिश करी। मैं फौरन से जाकर हेडमास्टर को इसके बारे में बताऊंगी। वहीं पर उनके जाने के बाद जो अल्ता होता है वो लियो से ये कहता है कि तो तुम ही फ्यूनिक्स से कॉन्ट्रैक्टर हो। वहीं पर किरण गायब होता है, लेकिन फिर भी अल्ता उसे देख पा रहा था और वो ये कहता है कि सो ऐसी बात है। वो लियो को ये नहीं बताता है कि वो किरण को देख पा रहा है। तभी लियो किरण से आगे ये पूछता है कि सीनियर क्या यही आपका पेगासस है? इस पर अल्ता ये कहता है कि एरिया क्या तुम लियो को इंट्रोड्यूस नहीं करोगी? इस पर ये पेगासस जिसका नाम एरिया होता है वो लियो को ये बताती है कि मेरा नाम एरिया है, मुझे अच्छा लगा फ्यूनिक्स कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर। इस पर लियो उसके सर को सहलाते हुए ये कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, मैं हूँ लियो प्लोय। ये देखकर अल्ता ये कहता है कि नॉर्मली एक पेगासस इंसान लोगों के छूने से पसंद नहीं करता है। लियो क्या तुमने पहले कभी पेगासस को हैंडल किया है? इस पर लियो ना में जवाब देता है, लेकिन वो अपने मन के अंदर ये बताता है कि जब मैं कायल था तो मैंने एक पेगासस को समन किया था और ये चीज मुझे वो याद दिला रही है। तभी अल्ता लियो से ये कहता है कि तुम ज्यादा जख्मी नहीं हो, इसलिए तुम अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। और हाँ, मैं ये भी बात भुला दूंगा कि तुमने इस दौरान स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल किया था। इस पर लियो ये कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। वहीं पर लियो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर मैं बीस्ट समनर के स्किल के बारे में सोचूं तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ल्यूमिन अकेडमी के अंदर जो गद्दार है वो इस जगह पर स्टूडेंट की जगह एक प्रोफेसर हो सकता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर सारे के सारे डिपार्टमेंट के बच्चे एक ड्रिल ग्राउंड के अंदर इकट्ठा हुए होते हैं और वो आपस में किए हुए मुश्किल ट्रेनिंग्स के बारे में बातें कर रहे थे। तभी एक लेडी ये कहती है कि आखिर जो हमारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव है वो कहाँ पर है? इस प्रकार ये बताता है कि क्या तुम्हें यह पता नहीं है कि सारे ईयर के रिप्रेजेंटेटिव को एक टेंट के अंदर बुलाया जा रहा है
उसकी बात को सुनकर जो लेडी थी वो इसके लिए कार को पीट देती है। वहीं पर इसी के साथ ही में लियो को दिखाया जाता है जो कि उसी टेंट के अंदर जाता है जहां पर 5th एयर का रिप्रेजेंटेटिव लियो को वेलकम करते हुए ये कहता है कि तो सारे के सारे एयर के रिप्रेजेंटेटिव आ चुके हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें 2nd एयर के रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया जाता है जो कि समनिंग डिपार्टमेंट से थी और उसका नाम लिल रोज था, जो कि अपने मन के अंदर ये सोच रहे थे कि तो ये वही बंदा है जिसे कि ऑल क्लास का जीनियस कहा जाता है। ये तो काफी अमेजिंग है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें 4th ईयर के रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया जाता है जो कि 9th डिपार्टमेंट से था और इसका नाम हार्क लिगार्ड था, जो कि अभी के वक्त पर सोया हुआ था। वहीं पर जो लियो था वो इस जगह पर एलेना जेरोन को खोज रहा था, तभी उसके पास एलेना जेरोन आते हुए उससे ये कहती है कि तो तुम फेमस 1st ईयर के रिप्रेजेंटेटिव हो। लियो उसे देखकर अपने मन के अंदर ये सोच रहा था कि ये तो वही है जो कि ल्यूमिन के फॉरबिडन आर्काइव्स को ओपन कर सकती है। तभी एलेना जेरोन लियो से ये पूछती है कि क्या तुम मेरे बनना चाहोगे। इस पर लियो ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ये मना करना पड़ेगा। एलेना जेरोन ये कहती है कि आखिर ऐसा क्यों। इस पर लियो ये कहता है कि क्योंकि आप मेरे हिसाब से काफी बुरी है। ये सुनकर पहले तो एलेना काफी हैरान होती है, लेकिन वो बाद में जोरों से हंसती हुई ये कहती है कि तुम तो काफी फनी हो। वहीं पर 2nd ईयर के रिप्रेजेंटेटिव अपने मन के अंदर ये कह रही थी कि ये बंदा तो काफी अमेजिंग है, वो एलेना के सामने भी टिक पा रहा है, ये तो सच में काफी अमेजिंग है। तभी 5th ईयर का रिप्रेजेंटेटिव ये कहता है कि एलेना तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है, आखिर तुम्हारा मिशन कैसा था। एलेना ये जवाब देती है कि वो काफी बोरिंग था। 5th ईयर का रिप्रेजेंटेटिव ये कहता है कि मुझे लगा ही था। तभी 5th ईयर का रिप्रेजेंटेटिव 4th ईयर के रिप्रेजेंटेटिव से ये कहता है कि हार्क जल्दी करो और उठो। वहीं पर हार्क उठते के साथ ही 5th ईयर के रिप्रेजेंटेटिव से ये कहता है कि सीनियर चलिए फाइट करते हैं। 5th ईयर का रिप्रेजेंटेटिव ये कहता है कि मैं तुम्हारी खातिरदारी बाद में करूंगा। तभी एलेना आगे ये कहती है कि जागते के साथ ही फाइट करना ये काफी ज्यादा गवार बना है। इस पर 4th ईयर का रिप्रेजेंटेटिव ये कहता है कि तुम इस जगह पर अपने फॉलोअर्स के सामने बकवास नहीं कर रही हो, क्या तुम्हें ये भी पता है कि आखिर असल फाइट क्या होती है। इस पर एलेना ये कहती है कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं कमजोर हूँ। इस पर 4th ईयर का रिप्रेजेंटेटिव ये कहता है कि और मैं क्या ही कह सकता हूँ। वहीं पर ये देखकर 2nd ईयर की रिप्रेजेंटेटिव घबराते हुए ये कहती है कि सीनियर्स यहाँ पर फाइट करना काफी बकवास आइडिया होगा। वहीं पर जो 5th ईयर का रिप्रेजेंटेटिव था वो लियो से ये पूछ रहा था कि आखिर तुम बाकी क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में क्या सोचते हो। लियो ये कहता है कि वो काफी अच्छे तरीके से आपस में घुल मिल कर रहते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें मेन ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव सबसे सामने खड़े थे। वहीं पर हेडमास्टर ये अनाउंस करते हैं कि तुम लोगों का चेहरा देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। चलो तुम लोगों को ये बताया जाता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया है। आज से और अभी से यहाँ पर जितने भी फैकल्टी के बच्चे हैं, जब तक कि यहाँ पर जो 1st ईयर का इंटर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन खत्म नहीं हो जाता है, सारे के सारे लोगों का जो बाहर जाने की जो कॉम्पिटिशन के तरीके थे उन्हें बंद किया जाता है और हम लोग लॉकडाउन के अंदर जा रहे हैं। इस पर लियो अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि वो लोग गद्दार को पकड़ना चाहते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें 1st ईयर के क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे के सारे लोग आपस में बैठकर पढ़ रहे थे। तभी ये रेड हेयर ये कहती है कि ये कंपटीशन जाए भाड़ में, मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से ये लॉकडाउन खत्म हो जाए क्योंकि मैं लुमिन सिटी के अंदर जाकर स्नैक्स परचेस नहीं कर सकती हूँ। इस पर चेल्सिया भी ये कहती है कि बिना स्नैक्स के पढ़ना ये इलीगल है। तभी कार ये कहता है कि तुम लोग तो सच में काफी सीरियसली नोबल्स हो। तभी यहाँ पर एक बच्चा ये बताता है कि काफी बड़ा न्यूज
आ रहा है। उन लोगों ने कंपटीशन वाले इलाके को चूज कर लिया है। इस पर चेल्सिया जो कि कार को पीट रही थी वो उससे ये पूछती है कि वो कहाँ पर है। ये बंदा ये बताता है कि वो लोकेशन नाइग्रान है। चेल्सिया ये कहती है कि ये तो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ना। कार बुक में देखते हुए ये कहता है कि नाइग्रान एक ऐसा सिटी है जो कि साउथ ईस्टर्न पार्ट में स्थित मौजूद है। ये इस बात से फेमस है कि उसे इस जगह पर डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर हीरो डंजन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसके बाद उस हीरो डंजन को क्लियर भी कर लिया गया था, लेकिन जो वो लैंड था वो पूरे तरीके से डंजन के इन्फ्लुएंस की वजह से कर्ज हो चुका था, इसलिए वहाँ पर इंसान नहीं रहा करते हैं। तभी ये लेडी आगे ये कहती है कि क्या हमें सच में वहाँ पर भेजा जा रहा है। चेल्सिया ये कहती है कि हाँ वो रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन वो उतना भी खतरनाक नहीं होगा। हाँ बस वहाँ पर कुछ मिड से लो टायर के मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। इस पर ये बंदा ये कहता है कि ये काफी खतरनाक सुनने में आ रहा है। वहीं पर लियो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो ये जगह है वो मुझे काफी फेमिलियर लग रही है। ये तो वही जगह है ना जहाँ पर ऋषि नास और मैंने लीजन कमांडर को पहले टाइम हराया था। वहीं पर इसी के साथ ही हमें लियो को लाइब्रेरी के अंदर दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर नाइग्रान के बारे में पता कर रहा था। वो ये बताता है कि नाइग्रान के अंदर 5 लार्ज लेक्स मौजूद है और उन्हीं में से एक लेक अर्दियाना मौजूद है और उन्हीं लेक्स में से एक लेक के अंदर लिसायानास ने अपने एक ओथ बेरर को खो दिया था जो कि एक रेडिएंट ग्रेट स्पिरिट है। इसलिए मुझे ये लगता है कि वो वहीं पर आराम कर रही होगी। वहीं पर इसी के साथ ही टाइम बीतता जाता है और डिपार्टमेंट बैटल का वक्त आ जाता है और काफी सारे लोग उस टूर्नामेंट को देखने के लिए आए हुए थे। वहीं पर सारे के सारे लोग ये बातें कर रहे थे कि हमेशा हीरो कैडेट के पहले कदम को देखने में काफी मजा आता है और साथ ही साथ इस बीच के जो कैंडिडेट्स हैं वो काफी ताकतवर हैं। वहीं पर हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चे के बारे में बातें कर रहे थे कि वो सेफ निकले। वहीं पर इसी के साथ ही हमें टावर ऑफ हीरोज के ऊपर हेड मास्टर और समनिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को दिखाया जाता है। समनिंग डिपार्टमेंट की प्रोफेसर ये कहती है कि बाहरी लोगों को इतनी संख्या में अंदर लाना मुझे फिक्र लग रहा है कि साथ ही साथ घुसपैठिया भी अंदर आ चुका होगा। क्या हमें लॉकडाउन को कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए था। हेड मास्टर ये कहते हैं कि ये काफी अच्छी बात है कि हमारी ताकतवर लोग वापस आ चुकी है। वो इस जगह पर फ्यूनिक्स फिलिना के बारे में बातें कर रहे थे जो कि ऊपर आसमान में सारी की सारी चीजें खड़ी होकर देख रही थी। वहीं पर उसके बारे में सोचते हुए समनिंग डिपार्टमेंट की प्रोफेसर अपने मन के अंदर ये कहती है कि मेरे पीछे एक फ्यूनिक्स है, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। तभी जो अनाउंसर था वो ये अनाउंस करता है कि यहाँ पर जितने भी गेस्ट आए हुए हैं हम उन्हें वेलकम करते हैं। मेरा नाम सेदगन है और मैं इस डिपार्टमेंट बैटल का इंचार्ज हूँ। कैडेट्स, जैसा कि तुम्हें ये बताया गया था कि जो ये डिपार्टमेंट बैटल है वो एक बैटल रॉयल होने वाला है, इसलिए तुम्हें इस जगह पर स्किल, स्ट्रेटेजी और सर्वाइवल के लिए कम्पीट करना पड़ेगा और आखिर में जो सर्वाइवल बचेगा उसके बाद ही ये बैटल एंड होगा और जिस भी डिपार्टमेंट का आखिरी सर्वाइवर बचा हुआ होगा वही डिपार्टमेंट विजेता बनेगी और तुम्हारे हाथों में ब्रासलेट बांधा गया होगा जो कि तुम्हारी कंडीशन को मॉनिटर करने वाली है। अगर ये पता करती है कि तुम्हारी जान खतरे के अंदर है तो वो फौरन से तुम्हें यहाँ पर टेलीपोर्ट करके लेते आएगी। और हमें एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, जो ये डिपार्टमेंट बैटल है वो इस जगह पर तुम्हारे फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम के तौर पर भी रिजल्ट बनाएगी। वहीं पर ये सुनते के साथ ही सारे बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं। आगे ये
अनाउंस किया जाता है कि जो ये डिपार्टमेंट बेटल है वो एक सर्वाइवल बेटल है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सरवाइव करने के लिए तुम आसपास छुपते फिरो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा एग्जाम में काफी कम मार्क्स आएगा, इसलिए ध्यान रखें तुम्हारा जितना भी एक्शंस होगा वो इस ब्रेसलेट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर इसकी वजह से एक ऐसा बच्चा जो कि काफी अच्छा प्रदर्शित करता है और वो काफी जल्दी हार जाता है, उसका मार्क उस बंदे से ज्यादा आएगा जो कि खराब प्रदर्शित करता है और लास्ट तक जीतता है। इसलिए तुम लोग ध्यान से इस जगह पर मूव करना। वहीं पर लियो अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये काफी अच्छा सेटअप है। अगर तुम अपने डिपार्टमेंट के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करते हो तो तुम्हारा एग्जाम स्कोर कम हो जाएगा। तभी आगे ये अनाउंस होता है कि इसी के साथ ये डिपार्टमेंट बैटल शुरू होता है और यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन गेट खुलता है और ये सारे के सारे बच्चे इनके एग्जाम वाले इलाके के ऊपर टेलीपोर्ट होते हैं और वो नीचे की तरफ गुड़ना चालू कर जाते हैं। वहीं पर जो लियो था वो आराम से नीचे की तरफ जाते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो ये पूरी की पूरी सिटी है वो काफी सारे कर्जे से घिरी हुई है, तो इसी वजह से इसे फोरसेकंड लैंड के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ जो ये कर्जेस होती है वो तब चाहे तब इस जगह पर रिलीज हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर कर्जेस मौजूद नहीं है और वो रिवीन्स है, और इसी चीज की वजह से सारे के सारे लोग वहीं पर जाएंगे। लेकिन मैं इस जगह पर लेक अर्दियाना जाने वाला हूँ उस स्प्रिट को खोजने के लिए। वहीं पर इसी के साथ ही हमें एलिजा और दुरान को दिखाया जाता है जो कि सामना सामनी जा रहे थे। तभी जो दुरान था वो एलिजा के सामने आ जाता है और वो दोनों आपस में फाइट करने ही वाले होते हैं कि तभी जो लियो होता है वो काफी तेजी से उनके बीच से आगे निकल जाता है। इस कारण से इनका जो फाइट था वो बीच में ही रुक जाता है और ये लोग इसकी वजह से लियो के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर उतरता है। वह ये कहता है कि इससे थोड़ी दूर के अंदर लिसी नास ने अपने खत्म होने से पहले लुमिनस को कैद किया था, क्या वो अब भी यहाँ पर होगा? और वो ये कहकर अपने मैप को निकाल कर ये चेक कर ही रहा होता है कि आखिर वो लोकेशन कहाँ पर होगी। लेकिन तभी उसका सामना करने के लिए चेंजिया उसके सामने आ जाती है। वहीं पर लियो अपने मैप को रखते हुए चेंजिया से ये कहता है कि जो रुइन से वो दूसरे साइड पर है, क्या तुम मुझे फॉलो करते हुए आई हो? चेंजिया ये कहती है कि मैं अपने पर्सनल काम से यहाँ पर आई हुई हूँ। लियो ये पूछता है कि तुम्हारा पर्सनल काम क्या है? इस पर चेंजिया अपने पावर को रिलीज करते हुए ये कहती है कि तुमसे डीवल करना। यह सुनकर लियो उससे ये पूछता है कि अचानक से चेंजिया ये कहती है कि जब से हमारी मुलाकात हुई है मैं हमेशा से ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आपके और मेरे बीच कितना पावर गैप है। और चेंजिया ये कहते के साथ ही सामने से गायब होते हुए काफी तेजी से लियो के पास अपीयर होते हुए उसे एक जोरदार पंच मारती है। लेकिन इससे लियो को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि लियो ने अपने छाती के सामने फ्लेम ओरा आर्मर का इस्तेमाल करते हुए चेंजिया के वाटर ओरा को झेल लिया होता है। वहीं पर यह देखकर चेंजिया इस जगह पर अपने हाई लेवल के वाटर स्पिरिट को समन करती है जो कि काफी तेजी से लियो के ऊपर जाकर अटैक करता है। लेकिन लियो फायर वॉल का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन ये तो बस चेंजिया की चाल होती है क्योंकि वो इसी मौके का फायदा उठाते हुए लियो के साइड में अपीयर होते हुए उसे एक जोरदार पंच मारती है। लेकिन लियो को इसके बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उसके अटैक को काउंटर अटैक कर लेता है। इस कारण से चेंजिया उड़ते हुए पीछे की तरफ
तरफ चली जाती है और उसे ये भी समझ में आ चुका था कि वो काउंटर अटैक लियो के ऊपर काम नहीं करने वाला है। वहीं पर लियो भी काफी सीरियस हो चुका था, उसने अपने स्वर्ड को भी निकाल लिया होता है और वो चेंजिया से ये कहता है कि जो वाटर होती है उसे अपने सराउंडिंग के फ्लो के हिसाब से ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तुम तो काफी घमंडी हो। और लियो ये कहते के साथ ही काफी तेजी से अपने फ्लेम स्वर्ड को लेकर उसकी तरफ बढ़ जाता है। वहीं पर ये देखकर चेंजिया को ये एहसास हो चुका था कि अगर वो अटैक डायरेक्टली उसे हिट करता है तो उसे काफी नुकसान होगा, इसलिए वो अपने सामने वाटर शील्ड का इस्तेमाल करते हुए लियो के अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शील्ड काम नहीं आता है। लेकिन जो लियो होता है वो फौरन से उसके सामने अटैक न करते हुए उसके साइड में अपीयर होते हुए एक फायर बॉल से उसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ पर एक धमाका होता है। धमाके के हटने के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि लियो का स्वर्ड चेंजिया के गले के ऊपर होता है और वो उससे ये कहता है कि तुम हार चुकी हो। चेंजिया भी हार मानते हुए ये कहती है कि यंग मास्टर लियो, क्या आप सच में 15 साल के हैं? आपके फाइट करने के तरीके को देखकर ऐसा लगता है कि आप एक बुद्धि व्यक्ति हैं। लियो उससे ये कहता है कि बकवास करना बंद करो और तुम रिवेंज के अंदर वापस जाओ। इस पर चेंजिया हैरान होते हुए ये कहती है कि क्या आप मुझे एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं? ये काफी रूड है। लियो जाते हुए ये कहता है कि ये बैटल रॉयल है, इसलिए मैं जैसा चाहूँ मैं लूजर्स के साथ वो कर सकता हूँ। और हाँ, जो तुम्हारे पीछे लोग आ रहे हैं तुम उनका ध्यान रखना। मैं बॉस की एक कहते के साथ ही चेंजिया को ये एहसास होता है कि पीछे की तरफ दो पावरफुल एनर्जी यहाँ पर बढ़ रही है और ये कोई और नहीं बल्कि एलिसा और दुरान होते हैं। उन्हें देखकर चेंजिया एक ऑकवर्ड स्माइल करती है। वहीं पर हमें ये दिखाया जाता है कि दुरान एलिजा से ये कह रहा था कि लियो मेरा टारगेट है, इसलिए एलिजा तुम मुझसे दूर रहो। एलिजा दुरान से ये कहती है कि तुम बकवास करना बंद करो, लियो मेरा टारगेट है। वहीं पर ये दोनों लोग आपस में लड़ते हुए सामने की तरफ जा ही रहे होते हैं। तभी चेंजिया उनसे ये कहती है कि रिवेंज दूसरे तरफ है, तो आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वहीं पर चेंजिया को देखकर ये दोनों रुक जाते हैं। वहीं पर दुरान चेंजिया से ये पूछता है कि क्या तुम भी लियो के पीछे थी? क्या तुम हार चुकी हो? तो आखिर वो कहाँ पर गया? चेंजिया ये बताती है कि हाँ मैं हार चुकी हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुरान मैं इंजर्ड हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे मिस नेल्ला के पास लेकर जा सकते हो? दुरान ये कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ? चेंजिया ये कहती है कि ये एक डिपार्टमेंट कंपटीशन है और हम लोग सेम डिपार्टमेंट के अंदर हैं, तो क्या तुम सच में अपने क्लासमेट को एक पर्सनल फाइट की वजह से छोड़ दोगे? वहीं पर इस चीज की वजह से दुरान को कुछ बोलने के लिए नहीं रहता है। तभी चेंजिया एलिजा से ये कहती है कि मेरे लिए चलना काफी मुश्किल हो रहा है, इसलिए क्या तुम मुझे राइड दे सकती हो? एलिजा ये कहती है कि चेंजिया अगर तुम समनिंग डिपार्टमेंट से होती तो मैं तुम्हारी हेल्प करती, लेकिन हम लोग अभी दुश्मन है ना। ये सुनकर चेंजिया ये कहती कि क्या सीरियसली? मैंने हमेशा तुम्हारी पढ़ाई में काफी हेल्प करी है और तुम जब भी मुझसे नोट्स लेने के लिए आया करती थी तो तुम ये कहा करती थी कि तुम ये एहसान चुका दोगी। यह सुनकर एलिजा हैरान होते हुए ये कहती है कि मैं तुम्हें रिपे करूंगी, लेकिन अभी। वहीं पर वो अपनी बात को पूरा कर पाती उससे पहले ही चेंजिया काफी क्यूट सा फेस बनाकर उन दोनों की तरफ देख रही थी। वहीं पर इस चीज की वजह से उन दोनों को ना चाहते हुए भी चेंजिया की बात माननी पड़ती है और चेंजिया एलिजा के सवारी के ऊपर बैठ जाती है। वहीं पर एलिजा चेंजिया से ये कहती है कि हम लोग सिर्फ सेंट्रल रिवेंज तक ही साथ जाएंगे, उसके बाद हम लोग दुश्मन बन जाएंगे। वहीं पर रास्ते में चेंजिया अपने मन के अंदर ये कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर सेंट्रल रिवेंज के पीछे क्यों नहीं जा रहा है। मैं ये होप करती हूँ कि वो जल्द ही अपना काम करके वापस आ जाए। वहीं पर इसी के
साथ ही हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कैसल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनके ऊपर फायर बॉल से अटैक होता है और ये अटैक सीलिया ने किया हुआ होता है और ये लोग अभी के वक्त पर नॉर्थ गेट के सामने होते हैं। वहीं पर सीलिया को देखकर ये सारे बंदे इस जगह को छोड़कर दूसरे वाले गेट की तरफ भागना शुरू कर जाते हैं और जब वो लोग दूसरे गेट की तरफ पहुंचते हैं तो वहां पर उनका स्वागत क्लोए करती है जो कि वेस्ट गेट के अंदर होता है। वहीं पर क्लोए अपने मन के अंदर ये कहती है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही गेट बचा हुआ है, साउथ और ईस्ट गेट। जो एलिजा है वो लियो के पीछे गई थी, इसलिए हम लोग ये होप करेंगे कि जो वार्डन है वो एक गेट को तो इस जगह पर सिक्योर कर ले और मुझे कर्ज के एक्टिवेट होने से पहले ही अंदर की तरफ जाना चाहिए। वहीं पर इसी के साथ ही हमें उन्हीं बच्चों को दिखाया जाता है जो कि भाग फिर रहे थे। तभी उनके सामने एक काफी बड़ा सा परछाई आ जाता है। ये देखकर एक बंदा ये कहता है कि क्या ये एक ब्लैक वेवरीन है, दूसरा ये कहता है कि नहीं वो तो समनिंग एग्जाम है। तो आखिर यहाँ पर ऐसे बीस्ट कैसे आ सकते हैं? ये तो वही म्यूटेंट बीस्ट है ना जिसके ऊपर सेनलियो राइड कर रहा था। अगर आप इसके बारे में भूल चुके हैं तो मैं ये बता दूं कि ये उन्हीं सेनलियो के बारे में बात कर रहे थे जिसे कि यहाँ पर बीस्ट टेमर ने अपने काबू में कर लिया था। वहीं पर इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर ये सारे के सारे लोग काफी घबरा जाते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा अपने मन के अंदर ये कहता है कि सीलिया काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन लियो अभी तक रिवीन्स के अंदर नहीं गया है। तभी उनके साथ में बैठा हुआ बंदा इस जगह पर ये कहता है कि चेल्सिया ये तो काफी ज्यादा कमाल कर रही है। उसे देखकर ये लग रहा है कि वो सच में काफी कमाल की बेटल मेज है। वहीं पर मैं इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम रोजेस रेवलिन है और ये चेल्सिया का अंकल है। तभी वो दूसरा बंदा ये कहता है कि वो इतनी कमाल की है कि यहाँ पर एम्परर ऑफ रोदरेन भी काफी खुश होंगे। लेकिन तभी वो लोग सामने के सीन को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि टेस्ट के अंदर एक काफी खतरनाक और एक काफी बड़ा बीस्ट बच्चों के सामने आ चुका था। वहीं पर में स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये नजारा देखकर सारे के सारे प्रोफेसर काफी परेशान हो जाते हैं। तभी इस टेस्ट को मैनेज करने वाला बंदा ये बताता है कि ये काफी बुरा है क्योंकि यहाँ पर नाइग्रान से जो हमारा कांटेक्ट है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। वहीं पर एक प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर से ये कहते हैं कि हमें जल्दी से उन बच्चों को बाहर की तरफ निकालना होगा। दूसरा प्रोफेसर इसके लिए मान जाता है और वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उन बच्चों को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है। तभी जो ये प्रोफेसर होता है वो आगे बढ़ते हुए ये कहता है कि तुम उन्हें टेलीपोर्ट करने की कोशिश करते रहो, मैं उन्हें वापस लाने का रास्ता खोजता हूँ और मैं प्रिंसिपल के पास इसके लिए जा रहा हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही हमें टेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे आपस में फाइट कर रहे थे। वहीं पर जो एक बंदा था वो साउथ गेट के अंदर खड़ा होकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे जल्द से जल्द मैजिक डिपार्टमेंट के ग्रुप को हराना होगा क्योंकि अगर उस मॉन्स्टर का इंटरेस्ट इस जगह पर आ गया तो वहीं पर ये लोग ये सब सोच ही रहे थे कि तभी इनके सामने ब्लैक वेवरीन आ जाता है और वो अपने ब्लैक लेजर से उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो वार्डन होता है वो अपने पावर के जरिए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वहीं पर ये देखकर मैजिक डिपार्टमेंट के लोग उससे ये पूछते हैं कि आखिर तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो? वार्डन ये कहता है कि गेट को ओपन करो और सभी लोगों को अंदर जाने के लिए कहो। इस पर उसका साथी उससे ये कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं और हम तुम्हारी बात को क्यों माने। वहीं पर ये सुनते के साथ ही वार्डन उस बंदे के गले को पकड़ के चमोड़ते हुए ये कहता है कि अभी वक्त नहीं है इस बात को एक्सप्लेन करने की। वहीं पर इस कारण से ये बंदा बेहोश हो जाता है। वहीं पर वार्डन आगे सभी से ये कहता है कि अब से मैं इस जगह के कमांड को लेता हूँ, जल्दी करो और गेट को ओपन करो। वहीं पर इसी के साथ में लियो को दिखाया जाता है जो कि उसी लेक को खोज रहा था।
वहीं पर वो आगे ये कहता है कि अभी के वक्त पर वो सारे के सारे लोग पागलों की तरह फाइट कर रहे हैं, क्या मुझे भी वहाँ जल्दी जाना चाहिए। वो यही सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे ऊपर की तरफ कुछ अजीब सा महसूस होता है। ऊपर की तरफ काफी अजीब एनर्जी इकट्ठा हो जाती है और ये एक एरिया वाइड कर्ज होता है और ये कर्ज नायग्रान की तरह नहीं दिख रहा था, ये एक नया था। वहीं पर इस चीज की वजह से लियो काफी परेशान होकर ये कहता है कि ये तो कर्ज ऑफ सुवरेन्स है, ये कर्ज जो कि तारतरस के लोग इस्तेमाल करते हैं लार्ज स्केल बेतल के अंदर, और वो इस चीज से परेशान होकर ये कहता है कि जो ये कर्ज है वो लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज बाहर से कांटेक्ट को हटा देता है। वहीं पर वो ये कहकर काफी तेजी से उन बच्चों की तरफ बढ़ते हुए ये कहता है कि यहाँ पर इतना पावरफुल बैरियर टाइप लगा दिया गया है कि इसने पूरे के पूरे इंटायर रीजन को आइसोलेट कर दिया है। क्या ल्यूमिन के अंदर वाले ट्रेटर ने अपना मूवमेंट चालू कर दिया है? मुझे जल्दी से और भी लोगों के साथ मुलाकात करनी है। और वो ये कहकर अपने साथियों की तरफ रवाना हो जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें सेंट्रल रिवीन्स के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कार काफी जख्मी था और एक लेडी उससे हील कर रही थी। वहीं पर जो एक बंदा था वो इस बात से काफी घबरा चुका था कि इतना जख्मी होने के बावजूद भी उनके ब्रासलेट वाले हाथ का जो ब्रासलेट है वो काम क्यों नहीं कर रहा है। वहीं पर क्लोई को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर ईस्ट गेट में मौजूद होती है और एक काफी बड़े मॉन्स्टर का अकेले सामना कर रही थी। वहीं पर जो मॉन्स्टर होता है वो उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने एक्स से क्लोई को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी फौरन से वहां पर उसका बड़ा भाई आकर उसे बचा लेता है और वो उससे ये कहता है कि क्या तुम ये भूल चुकी हो कि हमने मल्टी कास्टिंग की इस जगह पर प्रैक्टिस करी थी। तभी चेल्सिया उससे ये पूछती है कि ब्रदर आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, जो ये डिपार्टमेंट टूर्नामेंट है। वहीं पर उसका भाई उसे उठाते हुए ये कहता है कि जो ये टूर्नामेंट है वो ओवर हो चुका है, इस जगह के अंदर कुछ अजीब हो रहा है, इसलिए सारे लोगों को साथ में इकट्ठा होना होगा। वहीं पर वो अपने पावर से सभी को मैसेज भेजते हुए ये कहता है कि यहाँ पर सारे के सारे लोग इनर कैसल के अंदर चले जाएं, क्योंकि अभी हमें इस जगह पर डिफेंस करना होगा। वहीं पर इसी के साथ ही बाकी लोगों ने भी उस सिग्नल को देख लिया होता है और इस सिग्नल को देखकर इन्हें ये समझ में आ चुका था कि जरूर यहाँ पर कुछ इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ चुकी होगी। तभी इनके रास्ते के अंदर काफी सारे ऑर्क्स मॉन्स्टर आ जाते हैं, लेकिन दुर्रान उन्हें एक ही अटैक के अंदर खत्म कर देता है। वहीं पर साथ ही साथ थोड़ी देर के अंदर ये लोग सेंट्रल रिवीन्स के इनर फोर्ट्रेस के पास पहुंच जाते हैं। ये उन्हें देखकर अंदर वाले लोग ये कहते हैं कि जो लास्ट ग्रुप है वो आ रही है, उनके लिए दरवाजे को खोलो। वहीं पर दरवाजे की खुलते के साथ ही ये सारे लोग अंदर की तरफ आ जाते हैं। तभी सीलिया उनके पास आते हुए ये पूछती है कि आखिर लियो कहाँ पर है। चेंजिया ये बताती है कि वो आउटर एरिया की तरफ गए हुए हैं। तभी उनके पास चेल्सिया और उसका भाई आते हुए ये पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ पर गया है। एलिजा ये कहती है कि शायद उसका कुछ प्लान होगा और वो काफी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन मुझे ये शक है कि वो इस जगह पर एलिमिनेट हुआ होगा। इस पर चेल्सिया भी ये कहती है कि हाँ जो लिया ओप्पा है वो ठीक होंगे। सिलिया ये कहती है कि तो चलो इस जगह पर सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। इस पर दुर्रान ये कहता है कि सबसे पहली बात यह है कि जो हमारी आर्टिफैक्ट है वो एक्टिवेट नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर घायल से भी घायल लोग टेलीपोर्ट नहीं हो रहे हैं। तभी चेल्सिया का भाई ये कहता है और साथ ही साथ बाहर की तरफ भी काफी सारे बीस्ट अपीयर हो रहे हैं और अंदर की तरफ भी। चेल्सिया आगे ये कहती है कि ये मेरा गैस है, लेकिन मुझे ये लगता है कि नायग्रान के ऊपर और भी कर्जेस एक्टिवेट हुए हैं, जिसकी वजह से बाहर की तरफ से हमारा कम्युनिकेशन बंद हो चुका है। इस पर चेल्सिया भी इसके लिए मानती है। एलिसा आगे ये कहती है कि तो
बेसिकली हम लोग इस जगह पर नायग्राम के अंदर फंस चुके हैं और मॉन्स्टर्स ने हमारे ऊपर अटैक कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस वॉल के अंदर रहते हुए इसे डिफेंस करना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर एमियो इस जगह पर आते हुए ये कहता है कि नहीं, मुझे ये लगता है कि हमें ऑफेंसिव जाना चाहिए। क्या हो अगर जो ये चीज है उसे स्कूल ने हमारे लिए सेटअप किया हुआ होगा। अगर हम लोग यहाँ पर साइन करते हैं तो हम लोग बाहरी एवोल्यूटर्स को इम्प्रेस कर पाएंगे, इसलिए मेरे हिसाब से डिफेंस करना उतना अच्छा नहीं रहेगा। इस पर सीलिया उससे ये कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि इस चीज को स्कूल वालों ने सेटअप किया होगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग काफी जख्मी हैं। अगर नेला अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल ना करे तो वो सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। वहीं पर कार भी ये कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है। वहीं पर उनकी बातों को सुनकर एमियो भड़क जाता है और वो आगे ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि प्रोफेसर यही चाहते थे। अगर तुम लोगों की वजह से मेरा फाइनल्स बिगड़ता है तो तुम लोग इसका हर्जाना भरोगे। सबसे बेहतर यही रहेगा कि बाहर वाले मॉन्स्टर्स को मारा जाए। दुरान उससे ये कहता है कि अगर बिना किसी तुम सिचुएशन को समझे हुए बाहर की तरफ जाते हो तो तुम काफी डिसएडवांटेज के अंदर रहोगे। अच्छा ठीक है, गुड लक, तुम बाहर जाकर अच्छे स्कोर्स को हासिल करना। एमियो गुस्से में बाहर की तरफ जाते हुए ये कहता है कि अगर मैं अकेला भी जाऊं तो मैं उन बीस्ट को हरा सकता हूँ, बस बाद में तुम लोग रिग्रेट मत करना। वो आगे बढ़ा ही होता है कि तभी उसके पाँव के पास एक मिनातोर का सर आकर गिरता है और ये सर गिराने वाला वार्डेन होता है, जो कि गुस्से से उससे ये कहता है कि तुम चुप हो जाओ और इनर वॉल को डिफेंड करो। इस पर एमियो घबराते हुए इसके लिए मान जाता है। तभी सीलिया आगे ये अनाउंस करती है कि ठीक है, हम लोग इस जगह पर फुल डिफेंस करने वाले हैं। सभी के लोग इस जगह पर 5 ग्रुप्स के अंदर बट जाओ और सारे के सारे वॉल्स को डिफेंड करो। वहीं पर मैं मेन गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर ने दरवाजे को तोड़ दिया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर दुर्रान आते हुए उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और बाकी के जो लोग होते हैं वो उस मॉन्स्टर को मारने में हेल्प कर रहे थे। वहीं पर इसी के साथ ही हमें दूसरे वॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे ओगरे दीवार की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर जितने भी मैजिशियन होते हैं वो उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। वहीं पर इनका साथ देने के लिए सीलिया भी आ जाती है और वो काफी तगड़े तरीके से उनका सामना कर रही थी। वहीं पर बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेकेंड ईयर की रिप्रेजेंटेटिव परेशान होते हुए ये कहती है कि आखिर क्या हो रहा है। मैं पहले काफी परेशान थी, लेकिन उन्हें फाइट करते हुए देखकर मुझे हल्का सा रिलीफ हुआ। इस पर एलेना उससे ये कहती है कि तुम मुझसे मत ये कहोगे जो ये इंसिडेंट है वो खत्म हो चुका है। अगर जो एक दुश्मन है जो कि ऑफिशियल लुमिन अकेडमी के इवेंट के अंदर इतना केओस कर सकता है तो मुझे ये नहीं लगता कि वो सिर्फ आइसोलेशन करेगा। अगर सबसे बुरी चीज हुई तो सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। वहीं पर उसकी बात सच भी होती है। वहीं पर मैं टेस्ट के दौरान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़े टेलीपोर्टेशन स्पेल के अंदर से एक बड़ा सा हाथ नीचे की तरफ आता है और वो एक ओगरे को उठा लेता है। वहीं पर ये देखकर ये रेडियर काफी हैरान हो जाती है। वहीं पर पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टीचर सभी बच्चों को ये सिखा रही थी कि यहाँ पर हीरो रिकॉर्ड्स के अंदर तुम पास्ट हीरोज के काफी सारे एक्सपीरियंसेस को हासिल कर सकते हो और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस तुम्हें उन बीस्ट के बैटल से होगा जिससे कि उन हीरो ने बैटल किया था। वहीं पर इसी के साथ ही वो इस जगह पर बैटल ऑफ बैरून फील्ड के बारे में बताती है, जहां पर एक 15 मीटर तोल बीस्ट अपीयर हुआ था और वही सेम बेस्ट जिसे कि गिगांटेस कहा जाता है वो इनके सामने अपीयर हुआ था। वहीं पर ये देखकर सारे के सारे बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग ऐसे चीज से फाइट करेंगे तो हमारा क्या होगा। वहीं पर जो ये गिगांटेस होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी काफी सारे आइस अटैक्स आकर उस बीस्ट को उन तक पहुंचने से रोक देते हैं और ये चीज करा होता है क्लोए ने।
में वो उन बच्चों से ये कहती है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम लोग इसलिए घबराए हुए हो क्योंकि एक गिगांटेस है? लेकिन तुम सामने से देखो, ये पूरा फुल बढ़ा हुआ गिगांटेस नहीं है। इनमें से एक बच्चा ये कहता है कि आखिर हम उसे कैसे हराएंगे, इससे बेहतर ये है कि हम लोग भाग जाएं। दूसरा ये कहता है कि हाँ, हम लोग अलग होकर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर सकते हैं। क्लोई उनसे ये कहती है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि भागने से तुम लोग बच जाओगे? मुझे भी डर लग रहा है। वहीं पर बातचीत के दौरान ये बीस्ट क्लोई के कैद से आजाद हो जाता है और ये इनके ऊपर अटैक करता है। साथ ही साथ क्लोई ने जो इसके ऊपर जख्म दिए थे वो भी हील हो रहे थे। वहीं पर ये देख कर ये दोनों बच्चे अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ पर से भाग जाते हैं। लेकिन क्लोई काफी थकने के बावजूद भी यहाँ पर रुकी हुई थी, क्योंकि उससे किसी ने ये कहा था कि एक हीरो वो होता है जो कि क्राइसिस के अंदर सबसे सामने खड़ा होकर फाइट करता है। इसलिए वो एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए ये कहती है कि मैं कितनी भी होपलेस क्यों ना हो जाऊं, मैं इस जगह पर फाइट करूंगी। और वो इस जगह पर बड़े बड़े आइस क्रिस्टल्स को क्रिएट करते हुए उस बीस्ट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बीस्ट रुकता नहीं है और वो इस जगह पर क्लोई के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी सीलिया यहाँ पर आते हुए उसे बचाने की कोशिश करती है। वहीं पर जो ये बीस्ट था वो उनके ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही तभी एक अटैक आकर उसके एक हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सीलिया क्लोई को बचा लेती है। वहीं पर क्लोई आगे ये कहती है कि क्या वो स्लैश इस जगह पर उसका था? सीलिया हमें जवाब देती है और ये स्लैश अटैक लियो ने करा होता है। तभी किरण बीच में आते हुए लियो से ये कहता है कि ओह कमोन, आखिर ये किस टाइप की बेवकूफी थी लियो? जो फेरी मैजिक की हीलिंग एबिलिटी होती है वो सबसे बेहतरीन नहीं है। अगर तुम्हारी स्टेमिना लिमिट तक पहुंच जाती तो वो तुम्हारे काम नहीं आती। इस पर लियो उसे वापस अपने अंदर बुलाते हुए ये कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो, बाहर खतरा है, तुम वापस चले जाओ। वहीं पर लियो ये कहने के बाद सीलिया और क्लोई के पास चला जाता है। वहीं पर वो क्लोई से ये कहता है कि ये काफी ज्यादा प्यारा था, तुम सच में एक हीरो की तरह दिखाई दे रही थी। ये सुनकर क्लोई शर्माना शुरू कर जाती है और वो ये कहती है कि मैं तो बस किसी की इमिटेशन कर रही थी। तभी इस जगह पर लियो को देखकर कार भागा भागा आता है। वहीं पर लियो कार से ये पूछता है कि आखिर यहाँ की हालत कैसी है? कार ये बताता है कि जबकि सारे के सारे लोग इनर कैसल के अंदर आ चुके थे तो कोई भी बहुत बुरे तरीके से जख्मी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस मॉन्स्टर की वजह से सारे लोग घबराए हुए हैं। इस पर सीलिया आगे ये कहती है कि लेकिन लियो ने उसे काफी जख्मी किया है, इसलिए वो फौरन अटैक नहीं करने वाला है। इस पर लियो ये कहता है कि तो हमें बस एक सिंपल सी चीज करनी है, हमें साथ में मिलकर उससे हराना है। यह सुनकर कार हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या, लेकिन कैसे? लियो ये कहता है कि आखिर तुम सरप्राइज क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हें हीरो बनना है तो हमें ये ऑब्वियस सी काम तो करना ही पड़ेगा। तभी ये रेड हेयर आगे ये कहती है कि उस चीज से आमने सामने फाइट करना एक पागल इंसान ही ऐसा कर सकता है। तभी लियो ये कहता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम लोगों को लीड करूंगा। मुझे ये कॉन्फिडेंट है कि मैं उस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। ये सुनकर सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी एलिजा वार्डन से ये कहती है कि वो तो इस जगह पर फिर से शो ऑफ कर रहा है, आखिर उससे कौन ही ऑर्डर लेगा। तभी वार्डन आगे ये कहता है कि ठीक है लियो, मैं तुम्हारे लीडरशिप के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर एलिजा हैरान हो जाती है और वो वार्डन से ये कहती है कि तुम तो काफी घमंडी हो, तो आखिर तुम किसी और के ऑर्डर को कैसे ले सकते हो? वार्डन ये कहता है कि सभी को ये पता है कि उस मॉन्स्टर को हराना कितना जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पर उस बंदे को फॉलो करना आम सी बात है जो कि उसे हराने के लिए कॉन्फिडेंट है। तभी चेंजियम एलिजा के पास जाकर ये कहती है कि एक दफा यंग मास्टर लियो के कमांड में आना ये मजेदार होगा ना। उसकी बात को सुनकर एलिजा को भी इसके लिए मानना पड़ता है। वहीं पर चेल्सिया का भाई अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो एंट्रेंस एग्जाम की ही तरह है, उसने भी उस वक्त पर
पर इम्पॉसिबल सी चीज को करने के लिए अपने आप को झोंक दिया था। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि मुझे ये लगा था कि मैंने तुम्हारा पीछा कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं काफी पीछे हूँ। हाँ, मैंने सही कहा ना सिलिया। इस पर सिलिया ये कहती है कि बकवास करना बंद करो। तभी लियो दुरान की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ ये कहता है कि क्या तुम हेल्प कर रहे हो ना। दुरान साइड से जाते हुए ये कहता है कि मैं ही वो इंसान हूँगा जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर हेवी अटैक करेगा। इसके लिए लियो मान जाएगा। वहीं पर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके जज्बे को देखकर सारे के सारे लोग ये कहते हैं कि जो ये फर्स्ट ईयर के बंदे हैं वो तो काफी अमेजिंग है। उनके पावर के हिसाब से वो पक्का उस मॉन्स्टर को हरा देंगे। वहीं पर ये नजारा को देखकर एलेना भी काफी ज्यादा हैरान थी और वो अपने मन के अंदर ये कहती है कि जैसे ही वो लड़का अपीयर हुआ तो पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर चेंज हो गए। इतिहास के अंदर इस दुनिया के अंदर काफी सारे ग्रेट हीरोज मौजूद थे, लेकिन जो ये बच्चा है वो तो सबसे डिफरेंट लेवल पर है, जो कि यहाँ पर डिस्पेयर को होप के अंदर चेंज कर सकता है और वो डार्कनेस के अंदर लाइट वाले रास्ते को दिखा सकता है। वो तो सच में एक ग्रेट हीरो है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें फिर से अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेल्सिया और जो उसका भाई था वो आसमान में जाकर उस मॉन्स्टर का ध्यान भटका रहे थे। वहीं पर इस कारण से ये मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए पीछे की तरफ से चेल्सिया टेम्पेस्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन इससे इस मॉन्स्टर को हल्की सी चोट आती है। ये देखकर एलिजा ये कहती है कि आखिर हम इस मॉन्स्टर को कैसे मारेंगे। तभी ऊपर आसमान से ये आवाज आती है कि तुम लोग शायद हट जाओ। ये सिलिया की आवाज होती है जो कि फायर अटैक से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन रास्ते में ही चेल्सिया का भाई उससे ये कहता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ। वहीं पर इस चीज की वजह से सिलिया अटैक नहीं कर पाती है और वो सीधा एलिजा के बर्थ पर आकर लैंड करती है और वो एलिजा से ये कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे इस बंदे से पकड़ाना नहीं था। तभी एलिजा परेशान होते हुए ये कहती है कि अगर हम इस विंड विवरीन के अंदर 3 लोग बैठेंगे तो इसकी मोबिलिटी गिर सकती है। तो इस पर चेल्सिया ये कहती है कि लियो ने मुझे यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए कहा था। उसने ये कहा था कि जब तक स्पेल कंप्लीट नहीं होना है तो हमें इस बंदे को किसी ह्यूज चीज से मारना है। तभी चेल्सिया का भाई सिलिया से ये कहता है कि तो क्या यहाँ पर फायर और विंड एनर्जी को साथ में इस्तेमाल किया जाए। इस पर सिलिया मुंह बनाते हुए ये कहती है कि ना। वहीं पर एलिजा ये कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, लेकिन जब तुम तैयार हो तो मुझे बता देना। वहीं पर इसी के साथ हमें क्लोई को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर के सामने आ चुकी थी। वहीं पर वो आइस क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे अटैक्स करने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं पर नीचे की तरफ दुरान और चेंजिया मौजूद होते हैं। वहीं पर जो चेंजिया होती है वह अपने वाटर पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के पाँव को बांध देती है और जो दुरान होता है वो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है और वहीं पर जो वार्डेन होता है वो इस जगह पर अपने चेन्स का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को गले से पकड़ लेता है। वहीं पर साइड की तरफ जो सिलिया होती है वो अपने फायर पावर के जरिए अटैक करती है। तभी जो लियो होता है वो चेल्सिया के पास आ जाता है। तभी जो ये मॉन्स्टर होता है वो अपने मुंह से एक जोरदार अटैक उनके ऊपर करता है, लेकिन जो चेल्सिया होती है वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए लियो को ऊपर की तरफ भेज देती है। वहीं पर लियो ऊपर की तरफ जाने के बाद काइल वोर्टेक्स फ्यूनिक्स ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर करता है और इसी दौरान जो क्लोई होती है वो अपने आइस वर्ल्ड का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को पूरे तरीके से जमा देती है और देखते ही देखते उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर यहाँ
यहाँ पर से गायब हो जाता है। वहीं पर ये सारे के सारे लोगों ने एक साथ मिलते हुए गिगांटेस को हरा दिया था, इसलिए वो काफी खुश थे। तभी जो क्लोई होती है वो नीचे की तरफ उतरती है और फौरन से कार उसके पास आकर उसे एक हीलिंग पोशन देता है और वो चमकते हुए आंखों से ये कहता है कि तुम तो सच में इस जगह पर एक हीरो रिकॉर्ड की असल हीरो लग रही थी। इसके लिए क्लोई उसका शुक्रिया अदा करती है। वहीं पर वो आसपास लियो को खोजते हुए अपने मन के अंदर ये कहती है कि आखिर लियो कहाँ है। वहीं पर दूसरी तरफ लियो वही लेक पर आ चुका था जिसकी वो तलाश में यहाँ पर आया हुआ था। वहीं पर वो पानी के अंदर कुछ करता है और इसी के साथ ही एक फॉर्मेशन ऊपर की तरफ अपीयर होती है। लियो उससे ये कहता है कि तुम्हें देखे हुए काफी टाइम हो चुका है। तभी उस फॉर्मेशन से लुमिनस बाहर की तरफ निकलता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है।